हाँ, जिनवाणी विराजमान कीजिए, बोलिए। कौन है? शिक्षा जैन से है, कुसुम जी सेठी है, बोलिए। अशोका जी आ गए, चलो करिए अशोका जी जिनवाणी विराजमान। तब स्वागत करिए। स्याद्वादन बोलिए। बड़े कर्म चेतन बंदिहार कर्म के अवसान का, कैसे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मात वंदना श्रुतिवाणी है, वंदना श्रुतिवाणी। मंगलाचरण बोलिए। पुस्तक है आपका मंगलाचरण की, बोलिए अशोक। कस्तूरी जी बोलिए, आप बोलिए, आपको ऐसे पुस्तक। चलो मंगलाचरण बोलने का है, अपन जो रोज बोलते तीसरे पुस्तक का। हाँ, तीसरी पुस्तक सिद्धार्थ मला। हाँ बोलती हूँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। सिद्धादट्टमला विशुद्ध बुद्धि लत्ति संवर्था, तिवण सीरसेयरिया पसियन्तु भडारया सौवे। तिवण भवन पसरिय पच्छक्खय बोह किरण परिवेडो, उइयो विअनर्थवणो अरिहंत दिवायरो जयहु, तिर्यखग न्यायेणु तारिय मोहसेन सिर निवहो, आयरिय राव पसियौ परिवालिय भय जियलो, अण्णानंदयारे अनोर पारे भवंत भवियानम, उच्चो हो जेयिकमो पसियन्तु सया उवच्छाया, संघालिय शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुःशीलधरा, साहु जयन्तु सर्वे शिवसुहप संढियाहु निखिल भया, जय उदर सेन नामु जैन महाकम्म परडि पाहुड सेलो, बुद्धि सिरेनुद्धरियो समप्रियो मुग्धा जी बोलना अपने को पहली पुस्तक का सिद्ध मणंत मणिंदी याद है आपको, निकाल लीजिए पहली पुस्तक में ना, वो बड़ा वाला सिद्ध मणंत मणिंदिया मणुवमं पाठ सुखमणवज्जं, केवल पहोहनिज्य रुन्नयतिमिरं जिणं नमः, बारह अंगगिज्झा वियलियमलमूढदंसणुद्दिलया, विविहवर चरण भूषा पसियं सुयदेवया सुइरं, सयल गणपौमरविणो विविहिद्धि विराया विनिस्तंगा, निराया विपुराया गणहर दैवा पसियन्तु, पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो दानवर सिंहो, सिद्धंतामिय सायर तरंग संघाय दोयमनो, प्रणमामि पुष्पदन्तं लुकयन्तं दुर्नयनयाररविं, भग्गशिवमग्गकण्ठय निशिसम इव हिंसयादन्तं, प्रणमाकय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं, विनिहयमहपसरं वड्ढार्य विमलनाणबं पसरम्।
काहुण्णमोकारम् अरिहन्ताणम् तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्जाये लोगमि यसौवसाउणम् अरहन्त भासियत्तम् गणहर देवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमहो वै शिरसाम् पयाणि सुबार कोडि सैण सुलखति राशि अजुति भरेण सहस 58 पंचवियाणि सयापण मामी जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। रत्न तयधारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। धवला पुस्तक 4 का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, उसका मंगलाचरण किरण जी भाई साहब। धवला पुस्तक 4 का। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। लोयालोय पयासम गोदमथेरम पुनोजिनं वीरम नम्यूनखेत सुप्तम जो एसम पयासेमो जो एसम पयासेमो। ओम हाँ बोलिए। ओम श्री भगवंत पुफदंत बुद्धलित पंडितो शखंडागमो श्री वीरसेन आयरी वीर्य धवला टीका समणितो तस् पड़म खंडे जीव ठाणे क्षेत्राणुगमो। क्षेत्राणुगम का हमारा विषय चल रहा है और हम लोग प्रश्न संख्या 48 पर है। बात चल रही है गुण स्थानों के अंदर क्षेत्र परंपरा की बात चल रही है। और प्रश्न संख्या कौन सी है हमारी? 48 पर देखिए कहाँ पर है मुग्धा जी, अशोका जी बताइए। आज 48 पर 45 45 पर है। चलो 45 पर तो मैंने कर लिया था कल। 46 का वो निकाल लिया था, क्षेत्रफल निकाल लिया था दोनों का। चलिए फिर से कर लेते हैं। नहीं, कोई बात 4 लाइन हुई है। हाँ कर लेते हैं। चलिए पढ़िए, कहाँ से पढ़ना? पढ़िए आगे से, पेज नंबर 45 पढ़िए मुग्धा जी। शंका। हाँ संयता संयतों के वैक्रिक समुद्घात कैसे संभव है? समाधान नहीं, क्योंकि विष्णु कुमार आदि में विक्रियात्मक औदारिक शरीर देखा जाता है। संयता संयतों में भी मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त जीव राशि भोग संयता संयत राशि के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है। इसके कारण प्ररूपण पहले कर आए हैं। प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक जीवों की जघन्य अवगाहना 3.5 रत्नी प्रमाण है और उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष्य है। ये दोनों ही अवगाहनाएं भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होती है, विदेह में नहीं, क्योंकि विदेह में 500 धनुष्य के उच्छेद का नियम है। अतः 525 धनुष्य से कुछ कम उच्छेद वाली विदेह क्षेत्रस्थ संयत राशि चूंकि सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर वह राशि प्रधान है। क्योंकि विदेहस्थ संयत राशि का 500 धनुष्य की ऊंचाई के साथ अविनाभाव संबंध पाया जाता है। यहाँ पर अंगुलों में किए गए मनुष्यों के उच्छेद का 9वां भाग विष्कंभ होता है। ऐसा समझकर विष्कंभ की परिधि को आधा करके और विष्कंभ के आधे से गुणित करके उच्छेद से गुणित करने पर संख्यात घनांगुल हो जाते हैं। इन संख्यात घनांगुलों से अपनी अपनी राशि के गुणित करने पर इच्छित गुणस्थान संबंधी क्षेत्र होता है। रुकेंगे यद्यपि इसमें तो कुछ विषय कल हो गया था, अब बात चल रही है प्रमथ संयतों से बात चल रही है। तो यहाँ पर ये गुणस्थान किसके होते हैं? केवल मनुष्य जीवों के ही होते हैं और ये सारे मुनिराज ही होते हैं। लेकिन ये मोक्ष में जाते हैं या कई क्षेत्र जो भी इनके गुणस्थान में, अगर छठे गुणस्थान में तो आरक शरीर बनेगा, वैक्रिक समुद्रात करेंगे, जो भी यथायथ जो पद घटित होंगे उसकी तो अपन चर्चा करेंगे। लेकिन हमें क्षेत्र निकालना है, तो क्षेत्र निकालने के लिए 2 बातें होनी चाहिए। क्या बातें होनी चाहिए उषा दोषी? 2 बातें। एक तो उस वहां के लोगों की औसत हाइट कितनी है, मतलब जो मुनिराज हैं उनकी औसत हाइट कितनी, एक बात कितना है, और उनका उच्छेद कितना है, विष्कंभ कितना।
मतलब उच्छेद कहते हैं ऊंचाई को या हाइट को कहते हैं, और विष्कंभ कहते हैं चौड़ाई। ध्यान रखना है, हर जगह आचार्य जो है ये निकालेंगे कि एक आदमी कितना जगह घेरता है, वो आदमी कौन सा होना है। यहाँ पर तो मुनिराज है, कहीं कहीं पर मार्गा में देव को प्रदान किया, कहीं पर तिरंज को प्रदान किया, जहां पर भी जो हो उनको लेकर उनकी अवगाना और उनको उच्छेद निकालना। अब अवगाना निकालने का तो तरीका में पता मनुष्य में कि सबसे कम कितनी होती है, कि 3.5 हाथ होती है, अधिक से अधिक 525 होती है। लेकिन आचार्य ने कहा जैसे अभी वर्तमान में यहाँ तो बहुत कम मुनिराज है सारे विदेश क्षेत्र में, तो विदेश क्षेत्र को उन्होंने मुख्य कर दिया, और वहां अधिक से अधिक कितनी थी, 500 धनुष से कुछ कम अवगाना, मतलब 500 धनुष लिया है, तो उसको उन्होंने एवरेज उसको मुख्य करके उन्होंने ये बात बताई। अगर मान लीजिए अपन 500 धनुष अवगाना है तो मनुष्य की उससे कितनी होगी, तो उन्होंने बताया था 8वां भाग, जो उन्होंने बताया था, उन्होंने रूल बता दिया, यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों में कौन सा बताया था, 9वां भाग, उससे का 9वां भाग विष्कंभ होता है, ये रूल बताया था। मतलब देवताओं में 10वां भाग लिया था, मनुष्यों में 9वां भाग लेना है, और नारकियों में 8वां भाग लेना। फिर से बताता हूं, देवताओं में जितनी उसकी हाइट होती है, क्या मतलब हुआ, जैसे वहां पर कोई देव के 7 हाथ की हाइट है, तो वहां का विष्कंभ कितना होगा उषा दोषी। जैसे सोदर ईशान की कल अपन ने 7 हाइट ली थी, अब हमने क्या निकालना, विष्कंभ निकालना है। तो विष्कंभ कितना होता है देवताओं में, जो उनकी उससे यानी हाइट होती है उसका 10वां भाग होता है, तो 7/10वां हो जाएगा। मनुष्यों में क्या होगा, 9वां भाग होगा। नारकियों में क्या होगा, 7/10। 8वां भाग होगा। नारकियों में 8वां नारकियों में उन्होंने बताया 10, 9 और 8, ये फॉर्मूला बताया अपन ने पढ़ा है मुग्धा जी, मेरे को ऐसा लगता है ये बताया 10, 9, 8 अपन ने पढ़ा भी है उसको। ठीक है, याद आ रहा कहाँ पर पढ़ा अपन ने, 40 पेज के ऊपर है, 40 पेज पर है ना। हाँ यही है ना मेरे ख्याल से, हाँ ये लिखा, बिल्कुल यही लिखा उन्होंने, 10, 9 और 8 ताल से, मतलब वो इसके लिखा उसने, देव मनुष्य नारकियों का 10, 9 और 8 जो है, जितनी उनकी ऊंचाई होती है उससे उसका विष्कंभ होता। बहुत बढ़िया कसूर जी, है ना, यही अपन देख रहे हैं। अभी हम मनुष्यों के निकाले तो मनुष्यों की जो है, मान लो 500 धनुष ली, तो 500 धनुष में किसका भाग देंगे, आशा में 9 का भाग देंगे। तो फिर रूल क्या है, 10, 9 और 8वां भाग, 10वां भाग, 9वां भाग और 8वां भाग। 10वां भाग किसका, देवताओं की जो अवगाना उसका 10वां भाग ले लेंगे, तो उससे न रहेगा। मनुष्यों को 9वां भाग और 9 का भाग देना, और नारकियों में 8 का भाग। जैसे 7वें नरक की आयु जो नारकी होते हैं उनकी अवगाना कितनी थी, 500 धनुष की होती है, उनकी कितनी होती है, 500। तो वहां कितने लेंगे, 500/8 लेंगे। लेकिन यहाँ कितना लेंगे, 500/9 लेंगे। क्या मुग्धा जी क्या बता रहा हूं मैं, 500 धनुष 7वें नरक की भी है, 500 धनुष किसकी है, धनुष अवगाना वो भी है, और 500 धनुष यहाँ पर अपने विदेश क्षेत्र को मुख्य किया, तो 500 धनुष विदेश क्षेत्र की भी है। तो उनकी ऊंचाई जो निकालनी होगी, विष्कंभ, ऊंचाई नहीं बोला, विष्कंभ बोला, चौड़ाई निकालनी है। तो नारकियों में क्या करेंगे कुसुम जी, 500 में 8 का भाग देंगे, और यहाँ कौन सा भाग देंगे, 9 का भाग देंगे। मतलब नारकियों की जो है विष्कंभ ज्यादा होगा, क्योंकि कम संख्या से भाग दे रहे ना 800 से, और यहाँ पर विष्कंभ कुछ कम होगा। अब विष्कंभ निकालने के बाद में जितने एक का इतना है, विष्कंभ को उससे से गुणा करेंगे तो उसका क्षेत्र आ जाएगा। एक का क्षेत्र इतना है, तो वहां के जितनी भी पॉपुलेशन है जिसकी निकालनी। अब यहाँ तो बहुत सरल हो गया, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ही, हमको पता है कि 6ठे गुणस्थान में कितने हैं, 7वें गुणस्थान में कितने में पता है, 5 करोड़ से ऊपर है शायद, कितने 296 था, तो 5,93,98,206 206 ये है 6ठे गुणस्थान के, और ये उसके हैं। और 2,96,99,103 किसके, 7वें गुणस्थान, ये हमें संख्या पता है। खैर अपन ये मानो ना 5 करोड़ है, और 3 करोड़ आधी मानो, 5 करोड़ से अधिक कुछ मान लो, तो 5 करोड़ की संख्या को इससे जो क्षेत्र निकाला 1 से गुणा करेंगे तो हमें वहां पर क्षेत्र आ जाएगा। यही बात अभी मुग्धा जी ने पढ़ी है कि इच्छित गुणस्थान संबंधित क्षेत्र होता है। इन संख्यात गणांगुलों से, संख्यात गणांगुल कैसे निकले, विष्कंभ को उससे से किया, वो जो है उसको करना पड़ेगा आपको, धनुष के हाथ वगैरह सब करके जो करना पड़ेगा। किसी को याद है क्या बताया था अपन ने, एक योजन में 4 कोस, 4 कोस में एक 2000 धनुष्य, एक धनुष में 4 हाथ, 4 हाथ, और एक हाथ में 24 अंगुल। 7 में 24 अंगुल।
बराबर बराबर। तो ये सब उन्होंने जो है संख्यात घनांकुल से उनकी जो अवगानज है उससे उन्होंने गुणित करने पर और संख्या से करने का इच्छित गुणस्थान का क्षेत्रफल होता है। अब आगे विशेषता भी बताते हैं। विशेषता क्यों होंगे कि आहार शरीर वगैरह की जो बात आएगी तो आहार शरीर की जो बताएंगे तो आहार शरीर के 500 धनुष लेने का, वहां तो एक हाथ प्रमाण ही निकलता, चाहे विदेश क्षेत्र से निकले चाहे यहाँ के मुनिराज से निकले। आहार शरीर का जो पुतला होता है कितना होता है? एक उसमें हाथ एक हाथ एक हाथ का पुतला होता है। लेकिन अपन ने तेजस शरीर का अलग निकाला था, वो तो 9 योजन और 12 योजन था, मतलब उसका नवीनजन था और कुछ संख्यात घनांकुल उसकी जो कुछ उसकी जो है ऊंचाई भी बताई थी उन्होंने, ऊंचाई अलग बताई थी, लेकिन 9 योजन और 12 योजन की बात वहां पर आई थी। लेकिन यहाँ पर आहारक शरीर की बात आ रही है, तो क्या लिखते हैं, पढ़िए आगे बढ़। इतनी विशेषता है कि विशेषता है कि आहारक शरीर का उच्छेद एक रत्नी प्रमाण है। रत्नी का मतलब हाथ है, रत्नी का मतलब पत्नी नहीं है, हाथ है, हाथ, ठीक है ना? हाँ, तथा उच्छेद के 10वें भाग प्रमाण उसका विष्कंभ है, क्योंकि यह शरीर दिव्य स्वरूप है। इसका शरीर दिव्य स्वरूप मतलब क्या है? जो औदारिक शरीर होता है ना, अपने जो औदारिक शरीर होगा उसमें तो नवमल द्वार वह गिनकारी असदे करे कि यारी अंदर बहुत, लेकिन आहारक शरीर बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई मतलब जो ना ये निकोदिया जीव वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इसलिए शरीर को कहा दिव्य का। देखो 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान के भी दिव्य शरीर बन जाता, परम औदारिक शरीर हो जाता, उसको बोलते परम औदारिक शरीर कहते हैं। लेकिन ये आहारक शरीर है, औदारिक शरीर तो है नहीं है, तो इसको भी दिव्य शरीर का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निकोदिया जीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम, इसलिए इसको कहा दिव्य शरीर है। हाँ, इसका विहार में दिव्य काम के लिए भी निकला है, इसलिए भी दिव्य कहेंगे। इसमें दिव्य काम के लिए निकला है, इसके लिए भी दिव्य है। उस शरीर से जो काम हो रहा है, जो कार्य होने वाला है, वो दिव्य है। हाँ बराबर, अच्छा काम है, मतलब आहारक शरीर हमेशा प्रशस्त ही है, आशा, ठीक है ना? बराबर। इसका व्यवहार में संख्यात घनांगुल क्षेत्र होता है। उस समय इस शरीर का मुख अर्थात विष्कंभ और उच्छेद स्वस्थान के समान अवगाहना प्रमाण है, क्योंकि मूल और आहारक शरीर के अंतराल में पद्मनाल के अच्छिन्न सूत्र संतान के समान जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है। देखो अब क्या निकला, एक तो हो गया औदारिक शरीर, दूसरा निकला आहारक शरीर जो कि आहार वर्गणा से बड़ा है। अब जाएगा कौन? वो पुतला जाएगा, एक हाथ का पुतला, जहां पर भगवान को समझ में जाना वो जाएगा, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में संबंध होगा। अब आत्मा के प्रदेश जो फैलेंगे उसमें औदारिक शरीर के परमाणु नहीं होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? औदारिक शरीर के परमाणु तो जो औदारिक शरीर यहाँ मुनिराज बैठे विराजमान है उनके यहाँ पर है, पुतला आगे जा रहा है तो उसके बीच में लेकिन कनेक्शन है, उन्हीं का कनेक्शन, तो वो आत्मा के प्रदेश है। तो कैसे सूत्र संतान के समान जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है। कमल नाल का उन्होंने उदाहरण दिया, पद्म नाल का। कमल का नाल होता है वो एकदम नाली के समान, ऊपर पत्ते होते हैं, मतलब एक तरह उदारिक शरीर है और आगे उसकी तरह से मान लिया, क्योंकि ये जो शरीर जाएगा कैसे जाएगा? तीर की तरह से जाएगा, क्योंकि जहां पर केवली विराजमान है सीधा वहीं जाएगा। केवली ये 2 समुद्गात बताए थे मैंने, कौन से? मरणांतिक समुद्गात और आहारक शरीर वाला समुद्गात। ये हमेशा तीर की तरह जाता है एक ही दिशा में। मरणांतिक समुद्गात जहां जन्म लेना हो तो उसी स्थान पर सीधा तीर के बातें लाइन खींचो चले जाएगा, मोड़ लेगा वो, लेकिन वो जाएगा। लेकिन ये आहारक शरीर वाला भी इसी तरह से इसको बोलते हैं, सीधा जाएगा, तो उसके प्रदेश का उसमें अवस्थान पाया जाता है। आगे चलो। शरीर से निकले हुए जीव प्रदेशों का फिर से शरीर में प्रवेश नहीं होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर समुद्घातगत केवली के जीव प्रदेशों के साथ व्यभिचार आ जाता है। ये सब क्षेत्र सामान्य आदि 4 लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इसलिए प्रमत्त संयत आदि राशियां 4 लोकों के असंख्यातवे भाग क्षेत्र में रहती है तथा मानुष क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये जो थोड़ा सा मतलब जो नई मतलब बात जो है आ रही है, इन्होंने कमल नाल का भी उदाहरण दिया था। जैसे केवली समुद्गात में तो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं और फिर वो वापिस लोक पूर्ण से वापिस जो ना प्रतर में आते हैं, कपाट में आते हैं, दंड में आते हैं, समेट करते हैं, वो करते हैं। लेकिन आहारक शरीर में ऐसा मियाँ लिखते हैं, ऐसा मानने पर समुद्गात केवली जीव प्रदेश के साथ व्यभिचार आता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रदेश फैले नहीं बोल रहे हैं,
कमल लाल की तरह से उस आहारक शरीर के पुतले का और ये मुनिराज के शरीर का एक संबंध है, मतलब पूरा मतलब एक लाइन की तरह संबंध है। ऐसा यहाँ पर अपने को पढ़ने में आ रहा है, मतलब अपने ना पढ़ गए थे, फिर से पढ़ ले। वो क्या लिखा पिछले पेज पर, क्योंकि मूल और आग शरीर के अंतराल में, मतलब आग शरीर तो पहुंच गया समूह शरण में, और उसके बीच के अंतराल में पद्म नाल, पद्म कहते हैं कमल, कमल नाल के समान अविचित्र सूत्र संतान के समान, मतलब प्रदेश नहीं पहले सूत्र होता है, सूत्र धागे को कहते हैं, धागे के समान जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है, मतलब पूरे नहीं गए। जैसे केवली समुद्रात में तो क्या हो रहा है कि पूरे आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं और फिर संकोच होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, केवल एक वो नाली के समान, एक सूत्र के समान उन्होंने कनेक्शन बताया, जो यहाँ लिखा है उसका अपन अर्थ कर रहे हैं। मैं क्या मुग्धा जी, जो लिखा है ना आशा बहन, वो अपन तो यहाँ लिखा वो पढ़ रहे हैं, अपने को मेरे को अंतर दिखाई पड़ा, मैंने आपका ध्यान दिला दिया, क्योंकि वो आगे क्या लिखते हैं कि अगर ऐसा मानेंगे ना तो मतलब केवली भगवान के तो समुद्रात फैलते हैं और उनका संकोच भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं तो वहां भी ऐसा मानना पड़ेगा कि पद्मनाल की तरह से ये सब क्षेत्र, बोले ये सब क्षेत्र सामान्य आदि 4 लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण है। रुकेंगे, कौन से सामान्य आदि 4 क्षेत्र, कौन बताएंगे? कुसुम जी बताएंगे सामान्य आदि 4 क्षेत्र कौन से हो गए, बताओ कस्तूरी जी। सामान्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और तिर्यक लोक। 4 हो गए तो तिर्यक लोक हो गए ना, बहुत बढ़िया। जब भी सामान्य 4 लोगों के असंख्यात भाग है, तो 2.5 द्वीप को मनुष्य लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि उसका प्रमाण अलग होगा, ठीक है ना। तो आगे बता रहे हैं, हमेशा देखना 4 लोगों को एक साथ लिया, मतलब 4 लोगों का तो असंख्यात भाग, लेकिन आचार्य बात करेंगे मनुष्य लोक से भी आगे, तो बताने वाले, इसलिए पढ़िए आगे, इसलिए प्रमत्त संयत आदि राशियां 4 लोकों के असंख्यातवें भाग क्षेत्र में रहती है तथा मानुष क्षेत्र के संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। हाँ, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवें भाग में ही रहेंगे। जो प्रमत्त जीव है, मुनिराज है, एक तो संख्या इतनी कम है, करोड़ में 4, मानुष 45 है, तो वो जहां पर रहेंगे, कहाँ होते हैं मुनिराज, मतलब अब देखो ना, अभी कहाँ पर, हर जगह तो नहीं दिखाई देते हैं। तो मनुष्य लेख का संख्यात्व भाग है और बाकी 4 लोगों का असंख्यात्व भाग है, ये इन्होंने बात बताया। ये प्रमत्त संयत कौन सा गुण स्थान है किरण जी भाई साहब? छठा गुण स्थान है ना, छठे गुण स्थान के, हाँ बराबर। और आरक्षण भी छठे गुण स्थान में निकलता है, छठे गुण स्थान की बात चल रही है। अब बात करेंगे, इन्होंने मारणांतिक को छोड़ दिया था, अब मारणांतिक क्षेत्र लेने की बात करेंगे, वहां क्षेत्र में कुछ अंतर हो जाएगा। पढ़िए, मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र, मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए जिस अभिष्ट संयुक्त राशि का क्षेत्र लाना हो, उसे संख्यात प्रत्यांगुलों से गुणित करके जो लब्ध आवे उसे 7 राज्यों से गुणित करना चाहिए। राजुल जी म्यूट कीजिए, राजुल जी। इस कारण मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयत जीव मानुष लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। समझा पाएंगे आशा बहन? इसको क्या समझना, देखो अपन पढ़ते हैं, अपन इसको समझाना अपने को। मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए हमको गणित नहीं समझना, लेकिन आचार्य के मतलब मारणांतिक का क्षेत्र का, मारणांतिक समुद्घात कितना क्षेत्र होता है। अभी किसकी बात बोलते हैं? प्रमत्त संयत की बोल रहे थे। प्रमत्त संयत के कौन कौन से पद लिए थे, जरा पेज नंबर 45 में देख के फिर से बोलो, कौन कौन से पद लिए थे प्रमत्त संयत के? उन्होंने लिए थे 5 सामान्य जीव, सामान्य नहीं, वो उपाधि नहीं लिया था, और वो स्वस्थान, विहारवती स्थान और विहारक और ये समुद्घात लिए थे ना, उपाधि नहीं लिया था, उपाध और ये मरणांतिक छोड़ दिया था ना, केवली समुद्घात और मरणांतिक। हाँ, उपाध छोड़ दिया था, बहुत बढ़िया है ना, और केवली समुद्घात छोड़ दिया था, ये बात भी सही है। बाकी सब लिए थे, मरणांतिक को छोड़ा नहीं था, अलग निकाला है ना। अब उसकी बात कर रहे हैं, मरणांतिक की बात निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो स्वस्थान तो होगा ही होगा, मुनि विहार करते तो विहार स्थान भी हो जाएगा, ठीक है ना। वेदना और कषाय, ये तेजस सब लेने से, कौन से नहीं लेने अपने को केवली समुद्घात नहीं लेना था, छठे गुण स्थान वाली बात है ना, और उपपाद नहीं लेना था, तो 10 में से 8 पद लेने थे। और अभी इन्होंने मारणांतिक को क्यों छोड़ा? आशा में मारणांतिक की बात इसलिए बोल रहे हैं कि सभी मुनिराज जो छठे गुण स्थान में ना, वो जितने मारणांतिक समुद्घात करेंगे, एक तो क्या कि सारे लोग मरने वाले नहीं होंगे जी,
जैसे छठे गुणस्थान में 5 करोड़ से अधिक कोई जीव है ना। अब उनके सबका तो आयु पूर्ण नहीं हो गया, जिनका आयु पूर्ण हो गया वही मरणांतिक समुद्घात करेंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि मरणांतिक, पढ़ो इसको आशा में, मरणांतिक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए, मैं समझा रहा हूँ अपने समझ लाने के लिए क्या करना चाहिए, अभिष्ट संयत राशि। अभिष्ट संयत राशि मतलब जितनी राशि, जो 5 करोड़ से राशि, उसकी कितनी राशि, अगर मान लो 10 लाख है, 1 करोड़ है, वो राशि जो कि मरणांतिक समुद्घात करते, सब्जी तो करनी करेंगे। पहले वाले तो मरने वाली राशि, जिसकी आयु पूर्ण हो गई वो राशि, और उसमें भी सब तो मरणांतिक समुद्घात नहीं करेंगे। तो अभिष्ट संयत राशि क्षेत्र लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, संख्यात प्रतरांगुल से गुणा कर देना चाहिए। उनकी अवगाहना कितनी ले ली, संख्यात प्रतरांगुल ले लिया उन्होंने, ठीक है ना। संख्यात प्रतरांगुल कैसे आई, वही 500 धनुष को लेकर जो भी अपने कैलकुलेशन की, उसे संख्यात प्रतरांगुल आ गई, उससे किससे गुणा कर दिया, उस राशि से गुणा कर दिया। तो जो लब्ध आवे उसको 7 राजू से क्यों भाग दिया, जगत प्रतर बनाने के लिए, ठीक है ना। 7 राजू से भाग दिया ना, तो भाग दिया तो ऊपर गुणा कर लिया, तो उसको जो है दोनों जो है उसको कर लेंगे। इस कारण मरणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयत जीव मनुष्य लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक का क्षेत्र जो है वह सब प्रतर राज्यों में घनफल निकालना बनने, तो उसमें इसलिए उन्होंने किया है, क्षेत्रफल को निकाला, 7 से भी गुणा कर लिया और फिर उसको डिवाइड किया। चलो विशेषार्थ पढ़ो, पढ़ो विशेषार्थ। यहाँ बोलो, पढ़ो। यहाँ प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवों का मारणांतिक समुद्घात संबंधी क्षेत्र के लाने के लिए अभिष्ट राशि को संख्यात प्रतरांगुलों से गुणित करके पुनः 7 राजुओं से गुणित करने का विधान कहा है। अभिप्राय यह है कि संयत जीव सौधर्म कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे वहां तक मारणांतिक समुद्घात भी कर सकते हैं। रुकेंगे, हाँ क्या बोल रहे हैं, प्रमथ सहित जो मुनिराज है अगर मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो कहां तक जा सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि कितना ऊपर, 6 राजू है ऊपर, ये 7 राजू, पूरा 7 राजू हो जाएगा, 7 राजू पूरा 7 राजू होगा, पूरा 7 राजू हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि जा रहे हैं ऊपर 7 राजू तक ले, मध्य लोक से ऊपर 7 राजू तक जाएंगे। 6 राजू तक तो 16 सर्ग है, सीता का जीव का आएगा तब बात करेंगे। अभी ये तो सर्वार्थ सिद्धि की बात करें इसलिए 7 राजू को लेना पड़ेगा। तथा ये कौन कर रहे हैं, मुनिराज कर रहे हैं। मुनिराज कहाँ पर है, मध्य लोक में, डाईद्वीप के अंदर है। मरणांतिक समुद्घात जो करते हैं कहाँ तक जाएंगे, तो वो जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि। तो हाँ, जाने का क्षेत्र के 7 राजू ऊंचा आ गया। तथा एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना भी संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण होती है, मतलब एक संयत की अवगाहना कितनी, संख्यात प्रतरांगुल है। अतः उत्कृष्ट मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 7 राजू के से संख्यात प्रतरांगुल गुणित करके विधान किया गया है। एक संयत को उत्कृष्ट अवगाहना के प्रतरांगुल किस प्रकार आते हैं वो बता रहे हैं। अब इसमें क्या बता रहे हैं, देखो सब लोग, उससे 500 धनुष, उन्होंने कहा ना कि विदेश क्षेत्र की संख्या को प्रदान किया और वहां पर नियम है कि 500 धनुष, 500 धनुष उसकी अवगाहना मान ली। अब 500 धनुष में उसकी विष्कंभ कितना होगा, 9 का भाग दे दिया, तो 500 धनुष तो हो गई उनकी अवगाहना, और उनकी चौड़ाई जो हो गई उनकी 500/9 धनुष की हो गई। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि विष्कंभ लिखा ना तो परिधि निकालेंगे, इस विष्कंभ की क्या निकाले उन्होंने, परिधि निकालेंगे। तो नीचे फार्मूला लगाया, अपना करना हो तो मालूम क्या करेंगे, मालूम है 500/9 है, इसकी परिधि कितनी निकलेगी, बिना गणित के अपने हिसाब से करेंगे तो अपन ने क्या बोला था, 3 गुणा करना। कितना करना, 3 गुणा करना। तो 500/9 में 3 गुणा किया तो कितना बचेगा, 500/3 बच जाएगा। तो नीचे 9 ऊपर 3 है तो कितना आएगा, 500/3 आएगा। इनका कुछ अलग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सूक्ष्म वृद्धि कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 500/9 किया ना, 509 बटा, ठीक है, उसमें 16 का गुणा करके 16 जोड़कर 113 है फार्मूला। लेकिन अपन ने जो किया था, कहता 500 गुणा 3/9 किया था, जो आगे लिखा ना प्लस का, जो स्थूल परिधि आती है तो 500/3 हो जाती है। लेकिन कुछ उससे अधिक बता रहे हैं, वो बात फार्मूले से निकाल ली। ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया, 500 धनुष उसकी अवगाहना है। विष्कंभ कितना हुआ कि अपन मनुष्य में कितना कहते हैं, 9 से भाग देते हैं, देवताओं में 10 से भाग देते हैं, नारकियों में 8 से भाग देते हैं। क्योंकि मुनिराज है इसलिए 9 का भाग दे दिया, तो 500/9 धनुष आ गई। अब ये क्या, विष्कंभ की परिधि निकालनी पड़ेगी, तो परिधि निकालने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो
तो सामान्य से उषादोषी अपना 500/3 ही उत्तर आ जाएगा। 500/3 को 500 से गुणा कर दो, बस आपके होकर उसके प्रतिरंगुल बना दो, हो गया अपना। ये बाकी फार्मूला तो किसके लिए है? वो प्रीति जी के लिए जो आज आए नहीं है, सूक्ष्मतर उनके लिए है, 3 गुना हमारे लिए है, और 10 का जो वर्ग मतलब वर्गमूल निकाल दे वो मंजुला जी के लिए और अशोका जी के लिए, ठीक है ना। कि 10 का क्या निकाला, वर्गमूल निकाला, तो 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, उससे गुणा करने का। अलग अलग फार्मूले से अलग अलग, मतलब सूक्ष्म, मतलब कहते हैं एक्यूरेट निकालना। जैसे है ना, एकदम नाप करके देना, कितना कमरा कितना बड़ा है, 10 फुट 11 इंच है, और बोला 10.5 फुट है, और एक बोला 10 फुट 11 इंच, बोला अंदाज से बोलना और एक्यूरेट बताना, वो वाली बात आ गई। ये प्रतिरंगुल आ गया। अब देखो संख्या से घबराओ नहीं, फार्मूला पता चल गया है, अपन ने क्या लिखा, इनको फार्मूला को फिट किया, वो उत्तर आ जाता है। अब नीचे पढ़ो, सर्वसंयत राशि का प्रमाण पढ़ो। सर्वसंयत राशि का प्रमाण 8,99,99,995 इतना है। रुकेंगे आप? इस लाइन को अशोका जी पढ़ो, इसी लाइन को। सर्वसंयत राशि का प्रमाण 8,99,99,997 इतना है। रुकिए, मधु जी पढ़ो, मधु जी मधु जी पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो मधु। सर्वसंयत राशि का प्रमाण 3 कम 9 करोड़ इतना है। बस बस ये चाहता था, बोले इतना नहीं बोलना हो तो सीधा आप बोल सकते 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है। मतलब आप लोग याद होना चाहिए 3 कम 9 करोड़ में, सही बोला मधु जी आपने, ठीक है ना। तो ये मतलब 3 वो संख्या वही है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या है। ये पढ़िए मधु जी आगे, इसमें से सम्मतादि गुणस्थानों की यथा योग्य राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण राशि ही मारणांतिक समुद्घात करती है। हाँ, क्या बताया, एक मिनट क्या बताया आशा बहन? इतनी राशि मारणांतिक। आपसे नहीं पूछा, आपका नाम आशा बहन नहीं है, आपका नाम मधु जी है। ये संयतों की जो राशि बताइए, इतनी राशि के जीव है, उसमें से जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो उनकी राशि संख्यात भागी आती, क्योंकि सभी जीव तो मारणांतिक समुद्घात नहीं करेंगे। देखो उसके कुछ भाग करेंगे। अशोका जी उदाहरण देके समझाओ। 100 है और मतलब संख्या से भाग करेंगे तो 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 जीव करेंगे, 90 नहीं करेंगे। मतलब संख्या से भाग कैसे निकालना अपने को थोड़ा अंदाज आना चाहिए। राशि ज्यादा है, राशि 5 करोड़ कम आएगी, कुछ आएगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, उसको कर दिए, आगे पढ़िए मधु जी। अतएव उससे पूर्व में निकाले गए एक अवगाहना के प्रतिरंगुलों से गुणित करने पर भी संख्यात प्रतिरंगुल ही होते हैं। रुकेंगे आशा? हाँ बताओ आशा बहन, 1 करोड़ जीव ने मारणांतिक, 1 करोड़ मुनिराज ने मारणांतिक किया, तो कितने प्रतिरंग, किसको किससे गुणा करना है? 1 करोड़ को किससे गुणा करेंगे? 1 करोड़ है तो उसमें अपन उसको 10वां भाग निकालना होगा, तो 1 करोड़ को 100 से वह लिखा हुआ, सब पुस्तक में लिखा हुआ, वही पढ़ के देख के बताओ। एक अवगाहना के प्रतिरंगुल से गुणित करना है। ये उत्तर निकाला ना ऊपर 85, ऊपर नहीं निकाला 85, 25, 95, 2000/36, 612 प्रतिरंगुल है ना। ये एक जीव की इतनी बड़ी अवगाहना प्रतिरंगुल, ये संख्यात प्रतिरंगुल है, तो इससे गुणा करेंगे। अगर जितने करेंगे ना, ये जो अपने निकाला वो फॉर्मूले से ये निकाला, ये अवगाहना तो निकाला, उसका क्षेत्रफल ही निकाला है। ये जो निकाला ना, मिला आप लोगों को? हाँ, किसको मिला? राजेश भैया को मिला, मिल गया, राजेश भैया को मिला। ये यही लिखा हुआ है। ये अपन ने 500 धनुष लिया, 500 धनुष का 9 से भाग दिया, फिर उससे उसका क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकाला कितना है? 85, 25, 95, 2000, नीचे लिखा 36, 612। ये इतने प्रतिरंगुल आए, इतने प्रतिरंगुल आए। इस प्रतिरंगुल, इतने ही प्रतिरंगुल को लिखा ना, अवगाहना के प्रतिरंगुल से गुणा करना चाहिए। तो अगर 1 करोड़ मुनिराज करते हैं तो इतने करोड़ को इससे अवगाहना से गुणित कर देंगे तो उनका क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात होगी। चलो आगे पढ़ो मधु जी। इस प्रकार मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त समस्त संयतों का क्षेत्र संख्यात प्रतिरंगुल गुणित 7 राजू होता है, जबकि तिलक लोक 1 लाख योजन के 7वें भाग प्रमाण मोटे जगत प्रतर प्रमाण है। अतः उक्त मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र चारों लोकों के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है।
तथा मनुष्य लोक 45 लाख चौड़ा और 1 लाख योजन ही ऊंचा है। अतः संयतों का मारणांतिक क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा सिद्ध होता है। हाँ, तो क्या सिद्ध किया? मरणांतिक इसका क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुना सिद्ध होता है। बहुत बढ़िया, मतलब यही सिद्ध किया, लिखा है वह सब जो लिखा है ना, उसको पूछ रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या लिखा है, किसका के मारणांतिक समुद्र, कौन से गुणस्थान का? छठे गुणस्थान की बात चल रही है। छठे गुणस्थान में पहले पॉइंट देखो, पहले पॉइंट क्या है कि छठे गुणस्थान में जितने मुनिराज है वे सब मुनिराज मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, संख्यात भाव करते हैं। जितने मुनिराज संख्यात करते हैं तो उनकी अपन ने वो पत्रांगुल लगा के 500 दरों से लगाकर उनका वो निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाला था, ठीक है ना। और उसको करके अपन ने पूरा निकाला तो ये कितना एरिया आया कि वो 2.5 द्वीप का असंख्यात गुणा एरिया आ गया। कितना गया? मनुष्य मारणांतिक मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा हो गया। लेकिन बाकी लोग से कितना बनाया था? असंख्यात ही बताया था। जो बताया ना वो कहाँ लिखा है? ये ऊपर के 4 बाकी के जो 4 लोग है उसमें कहाँ लिखा गया होता है? ये लिखा देखो, ओके, तीसरी लाइन में ये लिखा 46 पेज के तीसरे लाइन पर लिखा, तीसरे पार्ट पर लिखा, मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र 4 लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण लिखा है होता है। सामान्य आदि मनुष्य 4 संख्यात लोगों विभाग। के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये सब क्षेत्र सामान्य आदि 4 लोगों के असंख्यात है भाग प्रमाण है, ठीक है ना। और मारणांतिक का कहाँ पढ़ रहे हैं आप? इसके नीचे 2 लाइन नीचे से है। मारणांतिक 2 लाइन। समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए जिस अभिष्ट सहित राशि का चित्र लाना हो उससे संख्यात पत्रांगों से गुणित करें, तो जो उपलब्ध आवे उसे 7 राजों से गुणित करना चाहिए। इस प्रकार से इस कारण मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयत जीव मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे हैं। तो ये मनुष्य लोग के जो असंख्यात गुण हैं उसको निकालने के लिए उन्होंने परिधि वगैरह निकाल कर ये बात यहाँ पर बताई, ठीक है ना। अब क्या इस प्रकार पढ़ो उषा दोषी, इस प्रकार उक्त क्षेत्र स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय वैक्रिय आहारक और मरणांतिक समुद्घात वाले जीवों का कहाँ इतनी विशेषता है कि तेजस समुद्घात के 9 योजन प्रमाण विश्वखंभ और 12 योजन प्रमाण आयाम क्षेत्र के लिए हुए अंगुलों का परस्पर गुणा करके सूच्यंगुल के संख्यात भाग प्रमाण बाह्यल्य से गुणित करने पर तेजस समुद्घात का क्षेत्र होता है। इसे तेजस समुद्र का क्षेत्र कितना बताया उन्होंने? 9 ये है ना, 9 योजन 12 योजन विश्वखंभ दिया है और संख्यात जो है भाग उसका वो कर दिया है ना, उसकी ऊंचाई मोटाई भी दे दी उन्होंने, तीनों बाहर लिया, उनको करके तेजस समुद्र का क्षेत्र होता है। इसके योग्य संख्या से गुणित करने पर तेजस का सर्व क्षेत्र जोड़ होता है। यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान जाननी चाहिए। अपवर्तना मतलब क्या हुआ? भाग जितना जाता है उतना निकालने का। हाँ, मैंने अपने क्षेत्रफल निकाला, उसको 343 घन राजू के, 196 घन राजू के, 147 घन राजू के और इनमें सब में 2.5 द्वीप वाले जो अपने मध्य लोक के उनमें भाग देना, उसको कहते हैं अपवर्तना। तो अब तभी तो निकलेगा कितना उसका भाग है, असंख्यात भाग है, अनंत भाग है, किसका? सामान्य लोक का। यहाँ क्या निकाल रहे हैं? सामान्य लोक का कितना भाग है, अधोलोक का कितना भाग है, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है। तो मैं अधोलोक का तो अपन सब निकाल चुके पहले, 343 घन राजू है, 196 घन राजू अधो ये सर्वलोक 343 राजू है, अधोलोक कितना है? 196 घन राजू है, 196 कितना? 147 घन राजू है। तो इसको उसका घनफल निकाल के क्षेत्र निकाला, फिर उससे उस मोटाई से उससे गुणा कर दिया, घनफल आ गया। घन लाने के बाद में जो है उसको डिवाइड करेंगे तो हमें बोले कितना भाग है। ये बात इसको कहते हैं अपवर्तना करनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान से परिणत अप्रमत संयत जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोग आदि 4 लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। ये 2 ही के नाम को, बाकी के नाम को छोड़ दिए, केवल स्वस्थान और विहारवत स्थान 2 ही लिए। क्यों तेजस नहीं, ये दूसरा ले लिया ना इन्होंने।
अप्रमथ तो संयत वाले अप्रमथ संयत लिए, हाँ। तो अप्रमथ संयत में क्या हो गया? 7वां गुण स्थान आ गया, तो अब उनके 2 सातवां ही गुण लिए स्थान। खाली। तो 7वें गुण स्थान होने से क्या हो गया? नहीं तो उन्होंने सिर्फ स्वस्थान और विहारवती स्थान ही लिया है, हाँ, बाकी क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये आहारक होता ही नहीं है। हाँ, आरक छठे गुण स्थान होता है, बहुत बढ़िया। तेजस भी छठे गुण स्थान में होता है। ये सारे काम छठे गुण स्थान में होते हैं, क्योंकि यहाँ इसका सीधा उत्तर है शुद्ध प्रयोग की अवस्था है। अप्रमथ गुण स्थान कौन सा है? शुद्ध प्रयोग की अवस्था है। जो अपन ने पहले छठे गुण स्थान में सब गिनाए थे ना, वेदना, कषाय, सब लिए थे वहां पर पूरी लिस्ट बनाई थी, ठीक है ना। तेजस भी बनाया था, आरक भी बनाया था, सब कुछ बनाया था। तो वो उन्होंने यहाँ पर क्या ले लिया? स्वस्थान और विहार स्थान परिणमित अप्रमथ संयत जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका उन्होंने बता दिया। तो क्या और भी कोई घटित होगा नहीं होगा, तो अपन देखते हैं, आगे चलेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अभी पहले लिया स्वस्थान और विहार स्थान को लिया, आगे चलेंगे। सामान्य आदि 4 लोगों के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं और मनुष्य क्षेत्र के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। देखो, मारणांतिक वालों को कितना लेते, उसका भी मनुष्य लोग से असंख्यात गुणा सिद्ध किया था। वहां असंख्यात गुणा क्यों सिद्ध हो गया था मारणांतिक में? क्योंकि ऊपर 7 राजू जा रहा था, ऊपर क्या रहा था? 7 राजू है, और ये कितना 45 लाख योजन है। लेकिन अब अप्रमथ संयत का स्वस्थान वगैरह कहाँ है कि पूरे मनुष्य लोग भी नहीं है, वो नीचे मनुष्य लोग में भी कुछ भाग में रहेंगे। अंतर देखो, जब छठे गुण स्थान का मारणांतिक समुद्घात कर रहे थे तो क्षेत्र कितना आ गया था? एकदम असंख्यात गुणा आ गया मनुष्य लोग से। मनुष्य लोग कितना? 45 लाख योजन है। असंख्यात गुणा कैसे हो गया? क्योंकि मरणांतिक समुद्घात क्या करेंगे? 7 राजू ऊपर जा रहे थे, है ना, तो राजू में आ गया था। लेकिन यहाँ पर तो जहां पर है विहार कहाँ करेंगे? यहीं पर तो करेंगे ना, अपने अपने क्षेत्र में विहार करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अप्रमथ संयत जीव के कितने क्षेत्र? सामान्य लोग 40 लोग के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं और मनुष्य क्षेत्र के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब जो है इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात ले रहे हैं, पढ़िए क्या लिखा? मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए, मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए अप्रमथ संयतों का क्षेत्र मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए प्रमथ संयत क्षेत्र के समान होता है। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मतलब जो अब ये 7वें गुणस्थान वाले का 6ठे गुणस्थान वालों के समान होता है। अब क्या मतलब हुआ इसका? छठे गुणस्थान वाले कितना था? वो ऊपर गए थे, सर्वार्थ स्थिति तक गए थे। ये भी जाएंगे 7 राजू, ये भी ऊपर जाएंगे। 7 राजू ऊपर जाएंगे तो मनुष्य लोग से असंख्यात गुणा हो जाएगा। फिर से इस लाइन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अप्रमथ की अवस्था में मरण हो सकता है। अप्रमथ की अवस्था में मरण हो सकता है। मरण तो आयु उपशम श्रेणी में हो रहा है। उपशम श्रेणी मरण तो मानना ही पड़ेगा ना। और मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं ना, मरण नहीं कर रहे, मारणांतिक समुद्घात की बात कर रहे हैं। मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, मरण नहीं है। मरण तो मतलब मरण में आएंगे तो चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे। रूल नहीं बदल रहे हैं, मारणांतिक समुद्घात करने की बात कर रहे हैं ना। मरण से पहले आयु पूर्ण हो गई, उपशम श्रेणी में भी पूर्ण हो जाती है। अब वहां भी अपन बोलते थे ना कि उपशम श्रेणी में अगर मरण हो जाए तो मरण तो वहां नहीं हो, तो चौथा गुणस्थान हो जाएगा उनका। लेकिन अप्रमथ की अवस्था में होते हुए भी मारणांतिक समुद्घात यहाँ तो कह रहे, यहाँ तो ये बात कह रहे हैं कि 7वें गुणस्थान में कोई जीव है और उसका आयु पूर्ण होने वाली है और उसने पहले मारणांतिक समुद्घात किया है तो कितने बराबर होगा? ये भी उसी बराबर। क्यों? तो ये 7वें गुणस्थान वाले कहाँ तक जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो वो 7 राजू है। संख्या भले कम ज्यादा हो गई है, लेकिन ऊपर उतने बड़े में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 7 राजू लिखा ना, संख्यात गुणा क्षेत्र वही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? फिर से बताओ। जी अच्छा, आई तो एक बार मुझे समझा दो। सर, जिस प्रकार से प्रमथ वालों का उसी प्रकार से अप्रमथ वालों का भी उतना ही है। 7 राजू मारणांतिक समुद्घात का यहाँ ये बता रहे हैं कि 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमथ संयत। उनके मारणांतिक समुद्घात में क्षेत्र कितना, ये अपना विषय चल रहा है। तो मारणांतिक समुद्घात कर, यद्यपि 7वें गुणस्थान में मरण की बात नहीं करेंगे, आयु पूर्ण हो गई तो आके मरण चौथे में करेंगे, लेकिन उसके पहले वो अंत में मारणांतिक समुद्घात करेंगे। अब मुनिराज मरकर कहाँ जाएंगे? अब 7वें गुणस्थान वाले कहाँ पर है कि सम्यक दृष्टि है। तो वैमानिक देवों के बिना भवनात्रिक में तो उत्पन्न होंगे नहीं, तो कहाँ उत्पन्न होंगे? वैमानिक होंगे। वैमानिक देवों में कहाँ से कहाँ तक लेना है कि पूरे लेना, स्वधर्म से लेकर सर्वार्थ तक लेना। तो वो कितनी है? 7 राजू तक है। तो 7 राजू पर होने पर क्या हो गया कि 2.5 दीप में जो है उससे असंख्यात गुणा उसका क्षेत्र सिद्ध हो जाता है। ये बात यहाँ पर इन्होंने निकाली है। उसके लिए आगे पढ़ो,
अप्रमत पढ़िए, अप्रमत गुणस्थान में अप्रमत संयत गुणस्थान में उक्त 3 स्थानों को छोड़कर शेष स्थान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते आशा बहन? तो शुद्ध उपयोग का काल है। वेदना कषाय अब सातवां गुणस्थान शुद्ध उपयोग, सातवां गुणस्थान से ऊपर सारा शुद्ध उपयोग का काल है। और शुद्ध उपयोग के अंदर ये आहार शरीर बढ़ना, तेजस शरीर बढ़ना, ये सब कार्य नहीं होते। गुस्सा उस्सा कहाँ आएगा? वो तो आत्मा पर लगे हो तो क्रोध कषाय का दबाव हो जाएगा ना। शुद्ध उपयोग में उपयोग है तो इसमें वेदना कषाय ये सब नहीं होंगे। लेकिन उस काल में उनका मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, स्वस्थान हो सकता है, विहार स्थान हो सकता है, क्योंकि मुनिराज विहार भी करते हैं, स्वस्थान में भी रहते हैं। तो ये स्वस्थान, विहार स्थान और मारणांतिक समुद्घात होते हैं। तो सातवें गुणस्थान में कितने पद होते हैं? 10 में से 3 पद होते हैं। अच्छा, मिथ्यात्व में कितने पद लिए थे? मैं थोड़ा भूल गया, आप लोगों से पूछ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ मैं भी। 5 मिथ्यात्व में लिए थे कषाय, अरे मिथ्यात्व सबसे सरल था। कषाय और वेदना, मारणांतिक, उत्पाद और देखो सब ऐसे मत बोलो, हमारे कस्तूरी जी की तरह से देखो हाथ खड़ा करके बोलेंगे। बोलो कस्तूरी जी, समझा? उनको वेदना, कषाय, मारणांतिक और वैक्रिक 4 ही होते। कौन से नहीं होंगे? उपवाद होगा, उपपाद भी होगा, 5 होगा। कौन से नहीं होंगे? आहारक नहीं होगा, तेजस नहीं होगा, केवली समुद्घात नहीं होगा, 3 ही नहीं होगा बस। 3 ही नहीं होंगे, 7 होंगे। पीछे पीछे नहीं बोलो, और विहावत नहीं होगा। जैसे मैंने पीछे पीछे नहीं बोलो और दूसरे को। हाँ, मतलब हमने क्या पूछा, अपने याद करें ना, अपन पढ़ के अभी तो बड़े ही नहीं है कि पहले गुणस्थान में 10 में से कितने पद होते हैं, यही पूछा। मतलब सूत्र कर चुके हैं अभी। तो 10 पद में से हमको निकालना कितने पद होंगे। तो हमने क्या निकाला? कौन से पद नहीं होंगे। तो कस्तूरी जी बता रहे, बताओ, समझाओ, फिर समझाओ। हमें निकालना मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन कौन से पद होते हैं। उनको स्वस्थान होगा, मारणांतिक होगा, वेदना होगा, समुद्घात और उपपाद होगा और वैक्रिक होगा। कितने हो गए? में चूक हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं, 5 हो गए। अब आप बताएं कुसुम जी, कौन कौन से होंगे और कैसे होंगे। हम सर, हमारे राजेश भैया जी और हम तो कैसे बताएंगे कौन से नहीं होंगे। 10 पद है, उनमें से 3 नहीं होंगे, बता दो, बाकी साके हो जाएंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? वेदना होएगा, वेदना होएगी, कषाय होएंगे। फिर आप बोल रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ कौन से नहीं होंगे वो बता दो, तो बाकी सब हो जाएंगे ना। तो उनको केवल नहीं होगा, आहार समुद्घात नहीं होगा और तेज समुद्घात नहीं होगा, बाकी 7 समुद्घात हो जाएंगे। समुद्घात 10 पद में से 3 पद नहीं होंगे, बाकी 7 पद हो जाएंगे। आहारक, तेजस और केवल ठीक है। अभी यहाँ पर अपन ने बात किया, प्रमत की बात की, अप्रमत की। प्रमत अप्रमत में क्या हो गया कि जो प्रमत में तो तेजस भी था, आहारक भी था और वैक्रिक भी था। लेकिन ये बात है, इसमें यहाँ लग रहा है कि इन्होंने वैक्रिक नहीं लिया। अभी देखते आगे बढ़ेंगे। मारणांतिक तो लिया इन्होंने, लेकिन विक्रिया शुद्ध उपयोग के काल में विक्रिया नहीं करते हैं। मारणांतिक कर सकते हैं, लेकिन विक्रिया नहीं लिया इन्होंने। मतलब उपशम श्रेणी वगैरह में अपने नवी पुस्तक पढ़ी थी, उसमें विक्रिया नहीं। देखो, आहारक शरीर वाला 6ठे गुणस्थान में आहारक के काल में तो विक्रिया ली थी, पर्याप्त होने के बाद में। जब आहार शरीर बन रहा है तब तो नहीं, लेकिन आहार शरीर के बाद में उसने विक्रिया अपन ने मानी की थी, याद होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर 7वें गुणस्थान में नहीं ले रहे, 7वें गुणस्थान में 3 ही ले रहे। इसका मतलब है कि शुद्ध उपयोग के काल में वैक्रिक भी नहीं होगा। ये बात यहाँ पर नोट करने की है ना। चलिए आगे पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? अब आगे पढ़िए, मेरा तो पेज चला गया, इसमें अभी नहीं मिल रहा। हाँ पढ़िए, उषा केकरा पढ़ लीजिए। हाँ जी। उपसम अप्रमत संयत गुणस्थान में उक्त 3 स्थानों को छोड़कर शेष स्थान नहीं होते हैं। उपसम श्रेणी के चारों गुणस्थानवर्ती उपसामक जीव स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घात, इन दोनों पदों में स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घात गत प्रमत संयतों के समान होते हैं। अब देखो, उषम श्रेणी में 4 गुणस्थान बढ़ती। कौन कौन से 4 गुणस्थान बढ़ती है? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ये 4 है। अस्वस्थान और मारणांतिक ले। देखो, ये जो है शुद्ध उपयोग का काल, विहार स्थान भी नहीं लिया इन्होंने। 7वें में तो क्यों लिया था कि 6ठा 7वां तो झूलते हैं मुनिराज। 7वें में विहारवत स्थान लिया है उन्होंने।
जी। सातवें गुण स्थान में विहारत भी लिया, स्वस्थान भी लिया, लेकिन उपशम श्रेणी के अंदर अब वो विहारत स्थान नहीं लिया, केवल स्वस्थान लिया है और मरणांतिक लिया। समुद्घात लिया। ये ध्यान रखना। अब शपथ श्रेणी में क्या होगा आगे पढ़ने से बताइए उषा जी, कि वहां पर मरणांतिक भी नहीं लेंगे। हाँ जी, छपक श्रेणी के 4 गुण स्थानवर्ती छपक और अयोगी केवली जीवों का स्वस्थान परमत संयतों के स्वस्थान के समान होता है। छपक और उपसामक जीवों के उक्त स्थानों के अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते हैं। और तो शपक और उपशामक के कौन से बताया उन्होंने? उपशामक के उन्होंने स्वस्थान बताया और मरणांतिक बताया, शपक के केवल स्वस्थान बताया उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने संयोग केवली को नहीं लिया, अयोग के है ना, अयोग केवली को लिया है तो वही लेना पड़ेगा, सिर्फ वही लेना है, स्वस्थान ही लेना पड़ेगा, ठीक है जी। बात सुनने। अब चलिए, हाँ, यह मेरा है, इस प्रकार के भाव से रहित शपक और उपसामक जीवों के स्वस्थान नाम का पद कैसे संभव है? हाँ, जब स्वस्थान को समझाया था तो उन्होंने बताया था यह मेरा है, ऐसी जिसको भावना उसको स्वस्थान क्षेत्र कहते हैं, मतलब मेरी मुंबई है, मेरा इंदौर है, ऐसी जो भावना है, तो वो जीव जहां पर ऐसा है वहां पर ज्यादा रहेंगे। तो अब शंकराचार्य ने कहा कि आप तो अभी मुनिराज की बात कर रहे हैं, और मुनिराज में तो एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व, चारी बुद्धि होगी, तभी इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। तो फिर यह मेरा है कैसे कहेगा? यह मेरा है, परद्रव्य को मेरा कहना कौन बुद्ध जन कहेगा? सर्वशुद्ध अधिकार में गाथा है, नगर ग्राम वगैरह को जो पर को अपना कहना, ये तो मिथ्या दृष्टि वाली बात हो गई है, तो कैसे कह सकता है? तो बोलिए क्या उत्तर देते हैं, पढ़िए। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिन गुण स्थानों में यह मेरा है इस प्रकार का भाव पाया जाता है वहां वैसा ग्रहण किया है, परंतु यहाँ पर अर्थात छपक और उपसामक गुण स्थानों में अवस्थान मात्र का ग्रहण किया गया है। मतलब सिर्फ जैसा भाव है, जैसा गुणस्थान के भाव है, वो तो स्थूल कथन था समझाने के लिए कि स्वस्थान किसको कहते हैं। अब मुनिराज के तो होता ही नहीं, घर ही नहीं होता है, वो तो मतलब घर को छोड़ चुके हैं, तो ये मेरा कैसे कहेंगे? क्षेत्र के लिए मेरा घर है, ऐसी तो कोई बात कहेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे, मंजुला जी पढ़ेंगे इंदौर से, सूत्र नंबर 4। पढ़ती हूँ। हाँ, 48 पेज है। सजोग केवली केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे असंख्य जेतु व भागेसु सब लोगे वा। हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी में। अयोगी केवली जी कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में, अथवा लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में, अथवा सर्वलोक में रहते हैं। हाँ, जो ये कौन सा सूत्र 4 में कौन सी बात चल रही है राजेश भैया? अब चल रही 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान की बात चल रही है, चल रही है 13वें गुण स्थान में, ठीक है ना। अब 13वें गुण स्थान में क्षेत्र के कितने बोल आए? 3 बोल आए। पहला बोल क्या? असंख्यात भाग, दूसरा बोल क्या है? असंख्यात बहुभाग, और तीसरा भाग है सर्वलोक है। तो इसी लाइन को अशोका जी आप दूसरे से पढ़ सकते हैं, सहयोग केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र में। इसमें कुछ आप जोड़ के कुछ मतलब बात जैसे अपन ने बोला था ना, बताइए कैसे बताएंगे? संयोग केवली जीव लोक के असंख्यात अर्थात 343 घन राजू लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं, और लोक के असंख्यात बहुभाग में, असंख्यात बहुभाग को 147 ले, और मध्य लोक का लिए रुकेंगे। और कोई ट्राई करना चाहेगा? बोलो, और बोलो किस सरल से, अभी गणित नहीं करना है, बोलो कैसे, और कैसे बोल सकते हैं? दंड कपाट प्रतर की अपेक्षा। हाँ, लेकिन अभी सबको पता नहीं हम कैसे, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको। संयोग केवली अर्थात 13वें गुण स्थान के अनंत परमात्मा। सुनो, अब सुनो, अब मेरे को बोलने दो, फिर आपको फिर मौका दूंगा, ये आपको बोला जाए। संयोग केवली अर्थात 13वें गुण स्थान के सकल परमात्मा। ये डिस्टर्ब आ रहा है थोड़ा सा, डिस्टर्ब आ रहा है तो किसी के कारण आ रहा होगा। नहीं, इनका ही करता है ये, मंजुला बहन का।
हाँ, तो अपनी बात चल रही है संयोग केवली की, और यहाँ पर 3 बोल आए हैं। तो अपने बोले संयोग केवली के यहाँ पर जो क्षेत्र में 2 अपेक्षा ली, एक स्वस्थान केवली और समुद्घात केवली। किसको लिया? स्वस्थान केवली और समुद्घात केवली लिया। अब अपन लगाएंगे यहाँ पर कैसे भेद के, जैसे जीव को क्या संसारी और मुक्त, लेकिन यहाँ संयोग केवली को कैसे भागों में बांटा अपन ने? स्वस्थान केवली और समुद्घात केवली। तो संयोग केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं कि जो स्वस्थान केवली है वे लोक के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा दंड समुद्घात और कपाट समुद्घात में भी जो समुद्घात केवली है वह लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा बोल क्या है? लोक के असंख्यात बहुभाग मात्र अर्थात प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली लोक के असंख्यात बहुभाग मात्र क्षेत्र को रहते हैं। तीसरा बोल क्या है? सर्वलोक में रहते हैं कि संयोग केवली समुद्घात केवली लोकपूर्ण समुद्घात में सर्वलोक में रहते हैं। ये इस प्रकार से जो है इस क्षेत्र के भाव को अपन बता सकते हैं। बताएंगे राजेश भैया? देखो गणित पढ़ने में कोई नहीं, ये समझना है कि संयोग केवली की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्षेत्र रूपों में क्या बोलना, कौन बोलेंगे? कुसुम जी आप बोलेंगे संयोग केवली के बारे में कि संयोग केवली 2 होते हैं, स्वस्थान संयोग केवली और समुद्घात केवली। स्वस्थान समुद्घात केवली का जो स्वस्थान संयोग केवली का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है, समाप्त हो गया। जो समुद्घात केवली है वे दंड और कपाट समुद्घात में उनका क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है, प्रतर समुद्घात में असंख्यात बहुभाग है, और लोकपूर्ण समुद्घात में उनके रहने का क्षेत्र कितना है? देखो इतना ही याद रहने वाला, और यही अपने को क्षेत्र, अब आगे जो है गणित आएगी वो गणित याद रहने वाली नहीं है, और न भी दंड और कपाट समुद्घात थोड़ा बताइए। हाँ, दंड और कपाट समुद्घात बता देते हैं। दंड में मतलब दंडाकार हो जाते हैं। दंड किसको कहते हैं? लकड़ी की तरह से। तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट, अगर शायद मेरे पास है चार्ट तो बताता हूँ। क्या हो है? नहीं है चार्ट, चलो इसमें। हाँ देखिए, जो समुद्घात पहले किसको कहते हैं? अपन ने जब है ना जब इसको पढ़ा था तब भी अपन ने बात की थी। समुद्घात कहते हैं आत्मा के प्रदेशों को फैलाना। किसकी बात कर रही? 13वें गुण स्थान में। जब 13वें गुण स्थान का काल अंतर्मुक्त रह जाता है, तब जिन केवली भवंतों की आयु का काल तो रह गया अंतर्मुक्त, लेकिन उस समय अगर आयु कर्म को छोड़कर जो उनके शेष कर्म है, कौन से शेष कर्म है? आपने प्रश्न पूछा तो आपको बता दें कि उनके अघात्या कर्म है। अघात्या कर्म कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? अघात्या कर्म नाम कर्म, वेदनी नाम, आयु है ना, गोत्र, तो वेदनी कर्म है, आयु है, नाम है, और गोत्र कर्म। अब आयु कर्म की स्थिति हो गई अंतर्मुक्त, और बाकी सब कर्मों की स्थिति अगर ज्यादा हो, अंतर्मुक्त से ज्यादा हो, तो क्या होगा? आयु के जब नष्ट हो जाएगी तो मोक्ष, फिर तो शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर बाकी कर्मों का क्या होगा? तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसे जीव क्या करते हैं? समुद्घात करते हैं। समुद्घात में क्या होता है कि उनके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। वो फैलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी 8 समय में कंप्लीट होती है। उसमें कहते क्या है कि जैसे मुनिराज, वास्तव में जो केवली भगवान है वो भी मुनिराज है, चाहे समुद्र में बैठे हैं, चाहे कहीं भी चल रहे हैं, या खड़गासन या पद्मासन में विराजमान है, तो वो अपने आत्मा के प्रदेश को फैलाते हैं। सबसे पहले दंडाकार कहते हैं। दंडाकार बिल्कुल कैसे होता है? लकड़ी के समान होता है, दंड के समान आकार का होता है। फिर कैसे करते हैं? कपाट कहते हैं किवाड़ की तरह से दोनों तरफ आड़े फैल जाते हैं। फिर क्या करते हैं? क्योंकि लोग जो है अपने देखा है
कि नीचे 7 राजू है, मध्य में एक राजू है, फिर 5 राजू है और ऊपर 1 राजू। मतलब इसकी जो पूर्व पश्चिम में जो विस्तार है वह समान रूप नहीं, विषम है, और 4 जगह पर अलग अलग बोल बनते हैं। तो वहां पर उनको जो है, लेकिन प्रतर समुद्गात में फेल तो सब जगह जाते हैं, लेकिन वो वात वलय में नहीं जाते, और लोक पूर्ण समुद्गात में वात वलय में चले जाते हैं। ये बात यहाँ पर एक एक की बात आने वाली है और करेंगे, और मैं कल आपको इसका एक चार्ट भी है समुद्गात का, दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अभी तो मिला नहीं है, अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा आगे, पढ़े आगे बढ़े। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए आप यहाँ पर। किसको पढ़ना है? ये पढ़ रहे कस्तूरी जी, पढ़ रहे हैं ना, पढ़ो। पढ़ती हूँ सर। यहाँ पर स्वयोग केवली का स्वस्थान और विवाहत स्वस्थान क्षेत्र प्रमत्त संयतों के स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र के समान होता है। दंड समुद्घात को प्राप्त हुए देखो केवली जीव क्या विशेषता बताई, बोलो कौन बताएगा? इतनी लाइन में किसको क्या क्या नोट करना है? इस लाइन में पढ़कर क्या याद आना चाहिए जो अभी आज के स्वाध्याय में किया? प्रमत्त संयत के समान लिया, छठे गुणस्थान के समान लिया, प्रमत्त संयत के समान। हाँ, क्या क्या बात विशेषता क्या है वो तो वह लिखा, क्या विशेषता है कि अब देखो ना, उपशम श्रेणी में और शपक श्रेणी में विहार स्थान नहीं लिया था। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में विहार स्थान नहीं लिया था, स्वस्थान और मरणांतिक समुद्गात की बात कर रहे थे शुद्धोपयोग में। लेकिन केवली भगवान का चूंकि समोषण का विहार करता है, इसने 13वें गुणस्थान के अंदर विहार स्वस्थान लिया। बस ये बात अपने को जो है पढ़ते ना, तो ये आनंद के साथ में पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या अंतर हुआ। अभी अपन ने क्या किया था, अप्रमत में कितने कितने समुद्गात लिए थे? अप्रमत गुणस्थान में 2 अप्रमत में स्वस्थान लिया था, विहारवत लिया था और मारणांतिक लिया था 3 है ना, मारणांतिक लिए थे, बाकी नहीं लिए थे, 3 ही लिए थे ना। हाँ जी, बराबर 3 लिए थे अप्रमत में। फिर उपशम श्रेणी में कितने लिए थे? 2 लिए थे। और यहाँ पर कितने शपथ में शप है? शपक में 1 लिया था, 2 लिए। शपथ छमक में बिहार उपशम श्रेणी में 2 ही लिए थे, स्वस्थान और मारणांतिक लिए थे, और शपक श्रेणी में केवल स्वस्थान लिए थे। अब केवली भगवान की जब बात कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर किया स्वस्थान और विहार स्थान, ठीक है ना। अब देखो इनके मारणांतिक तो होने वाला नहीं है, केवली भगवान के जो है मतलब तो हो ही नहीं वाला शपक श्रेणी की तरह से। सिर्फ कौन सा ऐड हो गया? शपक श्रेणी में केवल स्वस्थान था, लेकिन केवली भगवान का जो कि समुच्चरण विहार करता है, इसलिए इसका विहार स्थान भी होता है। लेकिन वो क्षेत्र कितना होगा कि जितने मुनिराज का जो है अपन ने गिना था, कितना होगा? लोक का असंख्यात भाग। चलिए आगे, दंड समुद्गात को प्राप्त हुए जीव पढ़िए। हाँ, दंड समुद्गात को प्राप्त हुए केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोग आदि 4 लोग के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, और 2.5 द्वीप संबंधी लोग से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब ये जो अपन मान लो अपने को नहीं आती गणित, फिर भी अपन को यहाँ क्या लिखा है कि दंड समुद्गात, किसकी बात कर रहे हैं? दंड समुद्गात। दंड समुद्गात का मतलब क्या होना है कि अपने आत्मा को, प्रदेशों को दंडाकार करते हैं। दंडाकार करते कितना बड़ा करते? 14 राजू कर लेते हैं, 14 राजू कर लेते हैं। अब 14 राजू कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखता है 2.5 द्वीप का क्षेत्र असंख्यात गुणा क्षेत्र होता है। तो इसको देखकर आपको क्या याद आई? 14 राजू असंख्यात प्रमाण है। हाँ बराबर है, बिल्कुल हो रहा है। इसको देखकर क्या याद, जो अपन ने पहले पढ़ा, अपन में 14 राजू की बात है, उससे क्या याद हुआ कि देखो मारणांतिक समुद्गात जब कर रहे थे, कौन कर रहे थे? प्रमत और अप्रमत की जब अपन ने मारणांतिक समुद्गात लिया था, तो ये कहा था कि सोधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो आयु कितनी? 7 राजू थी। वहां कितनी? 7 राजू थी। तो उन्होंने कहा था कि यद्यपि स्वस्थान और विहार जो स्वस्थान का क्षेत्र तो लोक का संख्यात भाग है, और 2.5 द्वीप के अंदर ही रहते हैं। 2.5 द्वीप का भी संख्यात भाग था, लेकिन मारणांतिक का क्या हो गया था? 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणा हो गया था, क्योंकि 7 राजू था। अब यहाँ भी देखो कितना हो गया, यहाँ तो और 14 राजू हो गया, 2 ज्यादा हो गया। तो क्या हो गया? इसलिए असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। मतलब कैसे असंख्यात गुणा क्षेत्र निकाला है, पहले अपन ने निकाल के आए ना। देखो गणित के फार्मूले याद नहीं करना, लेकिन ये लॉजिक याद होना चाहिए कि अगर अब जब मुनिराज का लिया
तो मरकर सोदर मेशान से लेकर परवार सिद्ध के वहां 7 राजू था, और ये क्षेत्र जो 45 लाख योजन में है तो उससे असंख्यात गुणा हो गया। तो अब जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि देखो, पहले तो हमने देखा कि केवली भगवान है वो समुद्घात कर रहे हैं, दंड समुद्घात कर रहे हैं, तो 14 राजू उनके आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, तो उनका मनुष्य लोक की अपेक्षा से असंख्यात गुणा है, और सामान्य 4 लोक की अपेक्षा से सामान्य का 4 लोक कौन सा प्रवीणा जी, मतलब कौन कौन से लोकांतिक देवलीन है इसमें, मैं बताऊं जी? बताइए कस्तूरी जी बताइए। सामान्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और क्रियक लोक। मतलब जो सामान्य और पूरा लोक की अपेक्षा कितना है, ये इसका मैंने क्या उदाहरण दिया था कि मेरे पास में 1 गिलास पानी है, तो वो 1 गिलास पानी 1 बाल्टी का कितना भाग है, 1 तपेली का कितना भाग है, 1 लोटे का कितना भाग है, अलग अलग करके भाग निकालते हैं और बताएंगे कि उसका जो सब में कुछ बहुत छोटा ही भाग है, बहुत बड़ा लोटा हो आपका, तो उसके हिसाब से निकाल देते हैं। तो सामान्य लोक है तो उसका 343 घन राजू है, नीचे का है तो 196 घन राजू है, ऊर्ध्व लोक है तो 143 घन राजू है, और तिर्यक लोक कितना था कि वो 1 लाख का 7वां भाग जब जगत पतर किया था अपन ने, किया था ना उसको 7 राजू बाई 1 इंटू 1 लाख विजन, और 1 लाख विजन को 7 से गुणा करके निकाला था। ये बात यहाँ पर याद रखिए। अब एक शंका उठाई जा रही है दंड समुद्घात पर, क्योंकि आचार्य शंका के द्वारा अपने को विषय को कर रहे हैं। बोले कौन पढ़ेगा अभी, कि आप पढ़ सकते हैं किरण जी भाई साहब, दंड समुद्घात, किरण जी भाई साहब पुस्तक है शंका, दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का उक्त क्षेत्र कैसे संभव है? समाधान, उत्कृष्ट अवगान से युक्त केवलियों का उच्छेद 108 प्रमाणांगुल होता है। उत्कृष्ट अवगान से युक्त केवलियों का उच्छेद 108 प्रमाणांगुल होता है और उसका 9वां भाग अर्थात 12 प्रमाणांगुल विष्कम्भ होता है। इसकी परिधि 37 अंगुल और 1 अंगुल को 113 भागों में से 95 भाग प्रमाण 37 इंटू 95/113 होती है। इसे विष्कम्भ 12 अंगुल के चौथे भाग 3 अंगुलों से गुणित करने पर मुख्य रूप 12 अंगुल लंबे और 12 अंगुल चौड़े गोल क्षेत्र के प्रतरांगुल होते हैं। इन्हें कुछ कम 14 राजुओं से गुणित करने पर दंड क्षेत्र का प्रमाण होता है। एक केवली के दंड क्षेत्र का प्रमाण हुआ। उदाहरण, व्यास 12 अंगुल, अतएव गाथा नंबर 34 के अनुसार उसकी परिधि का प्रमाण 12 इंटू 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 113। ये समझाने से ये मैं समझाता हूँ ना, पूरा समझाता हूँ मैंने। अब ये पूछे दंड समुद्घात में केवली भगवान कितने हैं, तो कि पूरे 14 जो है राजू को पूर्ण दंडाकार हो गए। तो अपन ने कहा था कि वो लोग असंख्यात गुणा है ना, मतलब वो कैसे आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करके बताई। सबसे पहले ना उत्कृष्ट अवगाना से केवली को लिया तो 108 प्रमाण अंगुल होता है, मतलब ये चीज उन्होंने मान लिया, लेकिन कैसे निकलेगा? देखो, उत्कृष्ट केवली के अवगाना है तो 525 धनुष की होगी, भरत रावत क्षेत्र में ले लेंगे, मतलब उत्कर्ष अवगाना लेंगे कितने लेंगे? भरत क्षेत्र और इरावत क्षेत्र में कहां तक हो सकते हैं? 500। आदिनाथ भगवान की 500 थी, लेकिन भरत और इरावत क्षेत्र में कोई केवली भगवान है, बाहुबली है, तो वो भी केवली भगवान थे, तो उनकी 525 धनुष थी, और वहां पर कितनी थी? 500 थी। और उस धनुष के आपको करने पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे? 525 लिया, और उस 525 के आपको प्रमाण धनुष में कन्वर्ट करने के लिए पहले अंगुल बना लेंगे। तो क्या करेंगे? धनुष के अंगल क्या बनाएंगे? एक धनुष में 4 हाथ और एक हाथ में 24 अंगल, मतलब 96 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा 24 का गुणा कर देंगे, तो ये 525 गुणा 4 गुणा 24 तो ये आ गए। और इसमें अगर 500 का भाग देंगे तो उत्तर आपको 108 आ जाएगा, मतलब कुछ लगभग 108 के बराबर अंगुल के हो जाएगा। मतलब अंदाज से देखना कि ये इन्होंने कैसे निकाला है कि इन्होंने 108 अंगुल की बता दी है ना। आगे इसमें थोड़ी सी गणित में इनका खुद को ही जो है क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया 108 प्रमाण अंगुल होता है। देखो, अंगुल की बात नहीं कर रहे, प्रमाण अंगुल की बात कर रहे हैं। पंडित जी कैसे निकाला ये एक बार और बताइए। हाँ, प्रमाण ऐसा है कि जो अवगाना नापी जाती है वो सुचुंगुल में नापी जाती है। किस जाती है? सुचुंगुल में नापी जाती है। शरीर की बात जो है सुचुंगुल में नापी जाती है, लेकिन जो अपने नापते हैं द्वीप, समुद्र, सागर, क्षेत्र नापते हैं, वो सब प्रमाण योजन होते हैं, बात होती है। अब इनको यहाँ पर जो बताया 108 क्या प्रमाण अंगुल है,
धनुष की अवगाहना कितनी 525 है। तो 525 धनुष में पहले उसके अंगुल बनाएंगे तो हमें पता है कि एक धनुष के अंदर 4 हाथ होते हैं। तो 525 में 4 का गुणा करेंगे तो वो हाथ आ गए, और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं तो 24 से और गुणा कर देंगे तो ये कितने आ गए, टोटल हो गए अपने अंगुल हो गए। उसको 500 से भाग दे देंगे तो प्रमाण अंगुल आ जाएंगे। वो कहते हैं उन्होंने मान लिया उन्होंने 108 आते हैं, लगभग आ जाते हैं 108 आ जाते हैं लगभग, ठीक है ना। और उसका 9वां भाग हमें पता है कि जो मनुष्य भगवान मनुष्य है तो उसका 9वां भाग आ गया। 108 में 9 का भाग दिया तो 12 प्रमाण अंगुल विषकंभ हो गया। हमें क्या निकालना है, जब भी हम ये क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या निकालते हैं, हाइट लेते हैं। और वो देखते हैं कि अगर देव है तो उसके हाइट से 10वां भाग, मनुष्य तो 9वां भाग, और नारकी है तो याद होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन नरक गति में जाने वाले हैं। अपन नहीं जाने वाले, मतलब अपने स्वाध्याय में आने वाली है, मतलब अपन तो नहीं जाएंगे, लेकिन नरक गति में 8वां भाग को याद रखना पड़ेगा। 10वां भाग, 9वां भाग और 8वां। और यहाँ पर तो केवल भगवान की बात है। तो क्या बताया उन्होंने, 108 का 9वां भाग, तो 108 में 9 का भाग देंगे तो 12 विषकंभ हो गया। तो हमें क्या मिल गया, 108 मिल गया और 12 मिल गया। तो विषकंभ अगर 12 है तो हमारे उषा दोषी अपने हिसाब से क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा, और 36 में अपन 108 का गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये तो प्रीति जी के लिए जो आए नहीं है, उनके लिए जो उन्होंने सूक्ष्मतर रूल बता रखा है, तो फार्मूला से निकाला उन्होंने। तो जो 12 अंगुल की परिधि है उस परिधि का उन्होंने नीचे फार्मूला से निकाला। तो आप देखो ना, 12 अंगुल विषकंभ है। 16 से गुणा किया, 16 जोड़ दिया, 113 से भाग दिया, पर 36/1। और अपन ने तो सीधा मान लिया था 12 अंगुल है, 3 गुना कर दो 36। क्या उषा जी के अपने को यहाँ पर गणित समझने के लिए 3 गुणा कर लो, 12 में 3 का गुणा किया 36 आया, और 36 में 108 का गुणा कर दो, अपना क्षेत्र आ गया। पास है, मतलब कोई बात नहीं। आचार्य ने कहा है कि ये भी सामान्य बुद्धि के लिए यही मतलब जो गुणित है। समझ में आ गया, क्या बताए, बहुत सरल हो जाता है ये। तो उन्होंने ये जो निकाला ना दंड गुणा शब्द का केवली का क्षेत्रफल, इन्होंने निकाला 12,828/113 गुणा 14 देशांश राजू आ गया। अपना तो क्या आएगा, वो परिधि निकाली और उसमें 14 राजू का गुणा कर देंगे। किसे गुणा कर देंगे, 14 राजू का गुणा कर। ये ध्यान रखना। अब इन्होंने आगे तो इस क्षेत्र पर आ जाओ, विशेषार्थ पढ़ा रही है। आप पढ़ो विशेषार्थ में, थोड़ा कौन पढ़ेगा, अशोका जी पढ़ो। यहाँ पर दंड समुद्घात क्षेत्र का प्रमाण केवली को उत्कृष्ट अवगाहना 108 प्रमाण अंगुल लेकर बतलाया है, किंतु इससे पूर्व ही केवली की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष प्रमाण कही गई है। क्योंकि उसके धांगुल से प्रमाणांगुल 500 गुणा होता है, इसलिए 525 धनुष के प्रमाणांगुल 525 गुणा 96/500। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी कि 525 में 4 हाथ और 24 गुणा किया और 500 से भाग दिया, तो इसका उत्तर कितना आता है, 100, मतलब 100 से कुछ अधिक आता है। और आचार्य ने कितना लिया, 108 लिया है, मतलब। तो ये खुद विशेषार्थ में, विशेषार्थ कौन कह रहे हैं, जिन विद्वानों ने इसकी टीका की ना, मतलब जो मेरे ख्याल से फूलचंद जी शास्त्री वगैरह सब बड़े बड़े विद्वान हैं, उन विद्वानों ने, बालचंद जी, जवाहरलाल जी शास्त्री हैं, रतनलाल जी मुख्तार हैं, बहुत है, डॉक्टर एन उपाध्याय हैं। तो इन लोगों ने कैलकुलेशन की तो कितना आया, 100 धनुष से कुछ अंगुल से कुछ ज्यादा आया। तो उन्होंने कहा इतने ही होते हैं। अब वर्तमान प्रकरण में, बोलो आगे बढ़ो। वर्तमान प्रकरण में विधेय क्षेत्र की संयत राशि प्रधान है, अतएव यदि विधेय संबंधी अवगाहना ली जाए तो वह 500 गुणा 96/500 बराबर 96 प्रमाणांगुल ही होती है। हाँ, क्योंकि आचार्य पहले कह चुके हैं संयतों में किसको, विधेय क्षेत्र को प्रधान लेना है। और विधेय क्षेत्र को 500 का भाग दिया, 96 आ गया, तो 96 अंगुल लेना चाहिए। तो उषा दोषी क्या पूछे कि 108 अंगुल क्यों लिया, तो उत्तर क्या, हमें नहीं पता। हम तो और भाई आचार्य ने 108 लिया है ना, और हम जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य बोल रहे हैं कि विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की अवगाहना होती है, 500 को 500 से भाग दिया, उसको अंगुल करने के लिए पहले 4 से गुणा किया, तो धनुष के वो हाथ बन गए, और हाथ के अंगुल बनाने के लिए तो 96 अंगुल आने चाहिए। चलो आगे देखो, 108 प्रमाणांगुल के धनुष 108 + 500/96। उल्टा कैलकुलेशन किया
कि 108 प्रमाण अंगुल माने तो उसकी अवगाहना कितनी होगी? 562/1/2 होगी, मतलब 562.5 अवगाहना होगी। जबकि उत्कर्ष अवगाहना कितनी बताई कर्मभूमि की? 525 की बताई है। 525 बड़े काल में भी इतनी बताई है ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गल ले। तो आगे पढ़ो। 108 प्रमाण 525 धनुष के प्रमाण से बढ़ जाते हैं। इस वैषम्य का कारण विचारणीय है। मतलब आप लोग सब इंटेलिजेंट है, हमें डिफरेंस लग रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? उन विद्वानों ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो आप लोग सब स्वाध्याय करने वाले हैं, आप लोग सब इस पर विचार करना, ठीक है ना? अभी उत्तर अपने को चाहिए नहीं, मतलब सिर्फ ये जानना है। देखो धवला जी के स्वाध्याय में क्या लिखा है और क्या उसका अर्थ अपने को कैसे समझना है, बस इतना ही समझना है। अब 108 अंगुल आचार्य ने लिखा, तो हो सकता है कि 108 अंगुल आचार्य उपदेश से प्राप्त हुआ होगा। अपने को वास्तव में नहीं पता ना, तो उन्होंने बता दिया कि 96 अंगुल लेना था, लेकिन आचार्य ने 108 लिया। क्यों 96 लेना था? उसके बाद उन्होंने बता दी कि विदेश क्षेत्र की 500 होती है, प्रमाण अंगुल क्या तो 500 आता है, उसको गुणा करके लिया है। अब उसको करके ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग के संख्यात गुण क्षेत्र में कोई अंतर आने वाला नहीं है, उत्तर तो वही आने वाला, ये बताया उन्होंने। चलिए आगे चलो। एक साथ समुद्घात करने वाले संख्यात केवलियों के दंड क्षेत्र का प्रमाण लाने के लिए इसे संख्यात से गुणित करें। इस प्रकार मतलब क्या हो गया कि एक साथ समुद्घात कितने केवली करते हैं? जैसे कहते हैं ना, श्रेणी कितने चढ़े? 22 चढ़े, 44 चढ़े, 108 चढ़े, अलग अलग जो चढ़े। अब समुद्घात एक साथ कितने केवली कर सकते हैं? जो संख्या हो तब उससे गुणा करना पड़ेगा। जैसे अपन ने आरक शरीर में थे, जितने शरीर आरक बनाए थे, मारणांतिक समुद्घात में क्या कहता कि जितने प्रेमत संयत के जीव है, उसमें जितने जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं उसको, उस संख्या को लिया था। तो यहाँ समुद्घात करने वाले कितनी संख्या है? वो 22 है, संख्या को लेना। पढ़ो आगे, तब तक मैं थोड़ा। इस प्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न हो उसे त्रैराशिक के क्रम से सामान्य लोक आदि 4 लोकों से भाजित करने पर उन 4 लोकों में से प्रत्येक लोक के असंख्यात भाग प्रमाण दंड क्षेत्र आता है तथा उक्त दंड क्षेत्र को मानुष लोक से भाजित करने पर असंख्यात मानुष्य क्षेत्र लब्ध आते हैं। इतनी विशेषता है कि पल्यंकासन से दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का विष्कंभ पहले कहे हुए 12 अंगुल प्रमाण विष्कंभ से तिगुना होता है। उसका प्रमाण 36 अंगुल है। इसकी परिधि 113 अंगुल और एक अंगुल के 113 भागों में से 27 भाग प्रमाण 113 से कुछ अधिक है। 27/113 उदाहरण व्यास 36, अतएव गाथा नंबर 14 के अनुसार परिधि का प्रमाण 36 × 16 = 16/113 जमा 108/1 बराबर 113 सही से कुछ अधिक 27। अब क्या बात चल रही है? अब देखो 12 अंगुल अपन ने उसका विष्कंभ निकाला था, इन्होंने 108 मांगा था, उससे 9 से भाग दिया था, 12 अंगुल विष्कंभ छोड़े हो गए। अब वो केवली भगवान पद्मासन हो सकते हैं, खड्गासन हो सकते हैं, 2 ही व्यवस्था हो सकती है। समुद्घात करने के 4 बोल कौन से बोलेंगे? पद्मासन पूर्वाभिमुखी, पद्मासन उत्तराभिमुखी, खड्गासन पूर्वाभिमुखी, खड्गासन उत्तराभिमुखी। क्या बोले? इसका क्या मतलब हुआ कि केवली भगवान की 2 पोजीशन हो सकती है, पूर्व की तरफ पद्मासन में हो या खड्गासन में। और पद्मासन में बैठे हो तो उत्तर में भी मुंह कर सकते हैं या पूर्व में भी मुंह कर सकते हैं। खड्गासन में भी बैठे हो तो भगवान कैसे कर सकते हैं? पूर्व में भी कर सकते हैं, उत्तर में भी कर सकते हैं। तो पूर्वाभिमुखी पद्मासन केवली, उत्तराभिमुखी पद्मासन केवली, पूर्वाभिमुखी खड्गासन केवली और उत्तराभिमुखी खड्गासन केवली को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मतलब अपने केवली को नमस्कार करना है, कोई बात नहीं, हम केवली को नमस्कार कर रहे हैं, आप हर तरह से करते हैं। धनुष की अवगाहना को लेकर चंदापुर भगवान की 150 धनुष की थी, तो हम इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चारों केवली के नाम लेकर ऐसे केवली भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। अभी बताया उन्होंने, क्योंकि 12 अंगुल की है, जो पद्मासन में होते हैं तो उनके पहले 3 गुने उनकी जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कशार वेदा में होता है 3 गुना बढ़ सकता है, यहाँ लिखा है। मुझसे मत पूछना कि क्यों बढ़ जाता हो, तो भगवान के ज्ञान में लिखा औषध है ना। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ कि इतनी विशेषता है कि पल्यांकासन दंड समुद्घात को प्राप्त हुए। मतलब जो केवली भगवान पद्मासन में विराजमान थे वो दंड समुद्घात को प्राप्त करते हैं,
उनका केवली का विष्कंभ 12 के विष्कंभ से 3 गुना मैंने 36 हो जाता है। उन्होंने खड़गा संकुल नहीं लिया तो उसका प्रमाण 36 अंगुल है। अब तो 36 अंगुल की परिधि निकालेंगे, पहले 12 के निकाली थी, 36 की थी। तो उषा जोशी अपनी कितनी आ जाएगी? 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगी। ज्यादा चिंता ही नहीं करने का, 3 का गुणा कर देने का है, परिधि आ जाएगी 108 आ जाएगी। ठीक है ना, 108 आ गई। तो ये 108 उसकी परिधि आ गई। इन्होंने देखा 108 करके इन्होंने वो निकाल लिया। शेष कथन पूर्व के समान है, परिधि आ गई। उसके बाद में उसको 14 राजू से गुणा कर देंगे, मतलब जितनी ऊंचाई तक है उसकी जाए तक बात कर देंगे। ठीक है ना, ये बात इन्होंने बताई किसके लिए, जब पूछा गया था कि कैसे होता है। अब क्या ये किसकी बात की? दंड समुद्रात की बात समझ। अब किसकी आएगी? कपाट। कौन कौन से जरा नाम तो बताएंगे, समुद्रात के नाम तो बता दीजिए कुसुम जी। दंड समुद्रात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात, लोकपूरण समुद्घात। हाँ बताइए कुसुम जी। दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात, लोकपूरण समुद्घात, फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड और फिर मूल शरीर, ऐसे 8 समय। इनमें जरा योग बोलो, कौन सा होता? कार्बन का योग होता है कि मिश्र का, एक औदारिक मिश्र का? किसमें, किस अवस्था में कौन सा योग होता है, बताएंगे कोई? दंड में औदारिक शरीर होता है, कपाट में औदारिक मिश्र होता है, प्रतर और लोकपूरण में कार्बन शरीर होता है। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। कार्बन का योग, ठीक है ना। तो दंड में क्या बताया आपने? दंड में औदारिक का योग, बहुत बढ़िया। कपाट में औदारिक मिश्र का योग, बहुत बढ़िया। प्रतर और लोकपूरण में कार्बन, लोकपूरण प्रतर तीनों में। हाँ, वो तीनों दोनों दंड में लेने का, दोनों कपाट में लेने का, और प्रतर लोकपूरण एक 2 समय और 1 समय का, 3 समय हो गया। बहुत 3 समय हो गए, 3 समय का योग, 2 प्रतर के और 1 लोकपूरण का। अब सिर्फ या तो उषा जी या मुग्धा जी बताएंगे कि प्रतर समुद्घात और लोकपूर्ण समुद्घात में क्या अंतर है। अपने कार्बन का योग तो है, लेकिन अंतर क्या है? प्रतर में तो जो है आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं तो वो बात बल्ले के अंदर ही होते हैं, और लोकपूरण में बात बल्ले तक होते हैं। एक अंतर। दूसरा कौन सा अंतर योग की अपेक्षा? लोकपूर्ण समुद्घात में समयोग होता है, मतलब समय समस्त आत्मा के प्रदेशों में एक योगी होता है, और इसलिए वहां पर जो है औदारिक शरीर की भी वहां पर बताई थी परिशातन गति होती है। नहीं तो हर जगह जो संगातन परिशातन संगातन परिशातन चल रहा है ना, वहां पर केवल कौन चल रही है? परिशातन। मैंने इसलिए आपसे और मुग्धा जी से पूछा था, बाकी से नहीं पूछा था, क्योंकि आप लोगों ने अपने स्वाध्याय किया था ना, इसलिए थोड़ा याद दिलाया। अब अपन पढ़ते हैं कपाट समुद्घात को ना, थोड़ा याद करके पढ़ना। पढ़िए कपाट समुद्घात, पढ़िए कस्तूरी जी। कपाट समुद्घात का को प्राप्त हुए केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोग आदि 3 लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, त्रियक लोग के संख्यातवे भाग क्षेत्र में, और ढाई द्वीप में असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। देखो अब यहाँ पर कपाट समुद्घात में 4 लोग नहीं लिया, पर 3 लोग का भी ना असंख्यात भाग केवल जो है सामान्य लोग, ऊर्ध्व लोग और अधोलोक को लिया, और 3 लोग का क्या क्या संख्यात भाग प्रमाण आ गया, और अढ़ाई द्वीप से तो असंख्यात गुणे क्षेत्र में लेते हैं। ये आपको जो है कपाट समुद्घात। अब यहाँ पर कपाट समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का क्षेत्र लाने का विधान कहते हैं। केवली जिन पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर समुद्घात को करते हुए यदि पल्यासक्न में समुद्घात को करते हैं तो कपाट क्षेत्र का बाहुल्य 36 अंगुल होता है, और यदि कायोत्सर्ग से कपाट समुद्घात करते हैं तो 12 अंगुल प्रमाण बाहुल्य वाला कपाट समुद्घात होता है। क्या बताया? पहले बताया था कि पद्मासन से अगर करते हैं तो उनका विष्कंभ 3 गुना हो जाता है। विष्कंभ कितना था? 12 था, तो 3 को गुना कर दो। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है ना। चलो इनमें से पहले कायोत्सर्ग में 12 का 12 ही रहेगा। इन्होंने कायोत्सर्ग में 12 ही लिखा। देखो जो लिखा वो अपन पढ़ेंगे।
हाँ जी। मुझे नहीं पता, मतलब बैठे हैं तो उनका 3 गुना ले रहे हैं। अगर वो कायस्वर खड़गासन, कायस्वर मतलब खड़गासन में है तो हाँ। 12 अंगुल उसका विष्कंभ ले रहे हैं। 12 अंगुल कैसे आया है? 108 को 9 से भाग दिया। 9 क्या है? उसका भागाहार है। मनुष्य का विष्कंभ निकालने का भागाहार 9 बताया उन्होंने, तो ये बताया। चलिए, इनमें से पहले पूर्वाभिमुख केवली के कपाट क्षेत्र के लाने की विधि का कथन करने पर 14 राजू लंबे, 7 राजू चौड़े और 36 अंगुल मोटे क्षेत्र को स्थापित करके उसे 14 राजू लंबाई में से बीच में 7 राजू के ऊपर छिन्न करके एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को स्थापित कर देने पर 72 अंगुल मोटा जगत प्रतर हो जाता है और कायोत्सर्ग से पूर्वाभिमुख स्थित हुए केवली का कपाट क्षेत्र 24 अंगुल मोटा जगत प्रतर होता है। अब इन्होंने जो है ना उसका क्षेत्रफल जो है ज्योमेट्री को ले लिया उन्होंने। क्या ले लिया? ज्योमेट्री को ले लिया। क्या कारण क्या है कि अभी इनके जो है कपाट में क्या हो रहा है कि पूरे उसके फैल गए, ठीक है ना। तो कपाट समुद्रघात में जब फैलेंगे तो पूर्वाभिमुख अगर है तो वो कपाट समुद्रघात कैसे बढ़ेंगे? उत्तर दक्षिण की तरफ फैलेंगे, क्योंकि अपना पूर्व में क्या लोग कैसा, नीचे 7 राजू, बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, और मैं ऐसे मुंह करके बैठा हूं उसकी तरफ तो मेरे उत्तर और दक्षिण में फैलेंगे। और मैं उत्तर में बैठा हूं तो मेरा पूर्व और पश्चिम की तरफ जो है वो फैलेंगे। मतलब ये अंतर पड़ जाएगा किस तरह से उसके प्रदेश को फैलेंगे। कपाट में किवाड़ की तरह से उसको फैलने का है। अब जब फैल गए तो उन्होंने कैलकुलेशन करने का क्या तरीका किया है कि जैसे हमें पता है कि जो अधोलोक है वो कैसा है? वेत्रासन के आकार का है। ऊपर का लोक कैसा? मृदंग का है। लेकिन मृदंग को ब्रह्मलोक पर काट दो तो वो भी 2 वेत्रासन बन जाते हैं। उसको उल्टा काट के उल्टा रख दो ना, तो ये काट कर उन्होंने क्षेत्र बनाया। लेकिन अपने को तो निकालना कि क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, कि उसके लिए अपने को चाहिए विष्कंभ कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, और वो कितनी जा रहे हैं कि 7 राजू तक जाएंगे। अब जो जा रहे हैं पूर्वाभिमुख है और उत्तर में करेंगे तो उत्तर की तरफ तो उनको 7 राजू मिल ही जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण में तो सर्वत्र 7 राजू है ना। 14 राजू तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। और इधर जो जाएंगे तो ये कहाँ फैलेंगे? जैसे नीचे 7, 1, उसी हिसाब से ये फैलेंगे। तो ये उन्होंने उसको बताया। अब नीचे बोलते उत्तराभिमुख होकर पल्याकन से समुद्रघात प्राप्त केवली कपाट समुद्रघात में पल्यासन से 36 तो लिया है, लेकिन आगे पढ़ो ना, तथा इतर उत्तराभिमुख होकर, तथा इतर का अर्थात उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्ग से समुद्रघात को करने वाले केवली का कपाट क्षेत्र 12 अंगुल मोटा जगत प्रतर का प्रमाण लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि वेदना समुद्रघात को छोड़कर जीव के प्रदेश तिगुने नहीं होते। यह उपयुक्त कपाट समुद्रघातगत केवली का क्षेत्र त्रैराशिक के सामान्य लोक आदि 3 लोक के प्रमाण रूप से करने पर उस 3 लोक में से प्रत्येक लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। त्रियक लोक के संख्यातवें भाग प्रमाण है और 2.5 दीप के असंख्यात गुणे हैं। ये एक बार और पढ़ लो, ये हाँ पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ इसमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपने को बस पहले ये समझना है अपने को। यहाँ पर इन्होंने गणित तो कुछ बताई नहीं है। इन्होंने तो ये बताया कि केवली की 2 अवस्थाएं, पद्मासन और खड्गासन अवस्था है। उनकी 2 आसन मुद्रा है, पूर्वाभिमुख है या उत्तराभिमुख। जब पद्मासन में है तो वो उनका जो है उससे जो है 3 गुना मतलब 36 गुना हो जाएगा, बाकी 12 अंगुल को ले लेंगे। अब उनके कपाट की तरफ से कैसे फैलेंगे? तो कि अगर उनका पूर्व की तरफ मुंह है तो उनका उत्तर दक्षिण में फैलेगा, तो उस तरफ उनका 7 राजू उनको मिल जाएगा। तो उन्होंने सीधा प्रतर राजू को उन्होंने बता दिया उधर को। लेकिन इधर करेंगे तो इनको पूरा नहीं मिलेगा, तो आधा लोग काट कर उन्होंने 7 राजू को ऊपर कर उसके बाद को ये बताया। ठीक है ना, अपन चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक ये बताया ना इन्होंने कि वेदना समुद्रघात को छोड़कर जीव के प्रदेश तिगुने नहीं होते हैं, परंतु उन्होंने पर्यंकासन बता के तिगुने होंगे। ये वेदना समुद्रघात को छोड़कर,
12 अंगुल मोटा जी किसकी बात कर रहे हैं? कायोत्सर्ग की बात कर रहे हैं। कायोत्सर्ग में खड़े, बात तो उन्होंने जो कहा वही कह रहे हैं, लेकिन एक बात और बता दें कि कायोत्सर्ग में वो 12 अंगुल क्यों ले रहे हैं कि वेदना समुद्गात को छोड़कर जीव के प्रति तिगुने नहीं होते। परंतु ऊपर बताया ना कि पर्यंकासन वालों के तिगने होंगे। पहले उन्होंने ऊपर बताया, उसमें इसमें इस बताने से अंतर कुछ नहीं हो रहा। पहले ऊपर क्या बताया कि जो पद्मासन है उसके 3 गुने हो जाएंगे, कायोत्सर्ग के उतने ही रहेंगे, 12 अंगुल रहेंगे, ये बताया। हाँ जी। अब जो यहाँ पर बात कुछ नहीं, एक बात और ऐड की है, वो वेदना समुद्गात के बारे में की है। उसको देखकर अपने को थोड़ा सा शंका उत्पन्न हो रही है, लेकिन उत्तर वही बता, उत्तर गलत नहीं हो रहा है। क्यों कि बात कर रहे कायोत्सर्ग समुद्गात करने वाले केवली का कपाट 12 अंगुल मोटा चौड़ा होता है, मतलब 12 अंगुल मोटा जगत उत्तर प्रमाण लंबा चौड़ा होता है, तो 12 अंगुल तो वही ले रहे कायोत्सर्ग का। अब क्योंकि जो कारण बताया, कारण पहले कारण नहीं बताया था और अब कारण बताया, वेदना समुद्गात को छोड़कर जीव के प्रदेश तिगुने नहीं होते हैं। जब वेदना, इसका मतलब वेदना समुद्गात में जीव के प्रति 3 गुने होते हैं। कब में? कायोत्सर्ग में हो तब भी, कायोत्सर्ग में हो तब भी, ठीक है ना। पंडित जी कपाट समुद्गात होगा तो देखो दंड समुद्गात एक ध्यान रखो, आपको नींद आ रही है, आप बैठे हो तो आप क्या बोलते हैं? खड़े होके याद करो, खड़े हो जा। हाँ जी। खड़े होके नींद उड़ गई, नहीं उड़ गई? हाँ जी। है ना, है ना। अच्छा एक बार पढ़ना, आप बैठे बैठे गुस्सा कर रहे हो, अच्छा तो गुस्सा कर, खड़ा हो जा, आपको गुस्सा कम हो जाएगा। करना, कोशिश करना करना कोशिश करना कि जो गुस्सा, कोई बैठे बैठे गुस्सा कर रहा है उसे कहे तू भाई जितने भी मुझे गाली देनी गुस्सा करना, लेकिन खड़ा हो जाएगा। उपयोग तो बदल पंडित जी कपाट समुद्गात केवली हाँ ये बात समझ में आ गई है कि ये जो तिगने होते हैं ये कायोत्सर्ग लेकिन अब खड़ा है, देखो बैठा हुआ है, खड़ा है, खड़ा है, तो अगर खड़ा है और उसको दोगा ना तो दौड़ने लगेगा। सुनो, ये बात कहीं लिखी नहीं है, यहाँ पढ़ के मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, तो वास्तव में प्रैक्टिकल सोचे हैं। अब बात कर रहे हैं वेदना समुद्गात में 3 हो जाते हैं। अब खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि वेदना समुद्गात की, सुनिए चर्चा सुनिए शिक्षा जी, सुनो ये कोई मैं यहाँ से पढ़ के नहीं बना रहा हूँ, अपन लॉजिक से सोच रहे हैं कि वेदना समुद्र, यहाँ जो लिखा उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कायोत्सर्ग में वेदना समुद्गात को छोड़कर 3 प्रदेश नहीं होते। तो अब कायोत्सर्ग में कोई खड़ा हुआ है और उसकी वेदना, कोई खड़ा हुआ है और उसको वेदना हो गई, कोई जोर से पेट में दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी वेदना हुई, तो वो कैसे करेगा? हाथ को फैला के तो करेगा नहीं करेगा, कुछ तो उसका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो दोनों बात मैंने बता दिया। आप देखो कि अगर बैठने वाले के और खड़े होने वाले में कम हो जाता है, ये तुमने बता दिया कि वहां 3 उंगल क्यों ला, और यहाँ पर क्यों बोल रहे कि कायोत्सर्ग में ही होंगे वेदना वाले के, इसमें नहीं होंगे। ये 2 बातें बताइए, लेकिन ये सब समझ में आ गया। हाँ बस पंडित जी कपाट आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। पंडित जी कपाट समुद्गात और दंड समुद्गात एक साथ नहीं होते ना? नहीं, पहले जो है दंड होगा, फिर पहले होगा ना, दंड होगा, फिर कपाट होगा, फिर प्रतर होगा, फिर लोकपुट होगा, ये क्रम है उसका। एक समय लगेगा, एक समय में लगेगा। चलिए अब प्रतर समुद्गात को थोड़ा पढ़ लेते 2-4 लाइन। ठीक है सर, पढ़ूं मैं? पढ़ूं जी। प्रतर समुद्गात को प्राप्त हुए केवली जिनके कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण वातवल्य से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर लोक के शेष बहुभागों में रहते हैं, यह इस कथन का अभिप्राय है। घन लोक को प्रमाण 343 घन राजू है, अधोलोक का प्रमाण 196 घन राजू है, ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 घन राजू है। अब ऊर्ध्वलोक के प्रमाण को लाने के लिए नीचे सूत्र गाथा दी जाती है। हाँ ये अपन सब पढ़ चुके हैं, 147 कैसे निकाला, 196 कैसे निकाला, 3 ये पूरा का पूरा प्रकरण अपन पढ़ चुके हैं। इसको भी रिपीट नहीं करेंगे, आप सब पढ़ लो इसको, वो भी यहाँ पर रुक जाएंगे, इस पेज के अंदर ये गाथा पढ़नी ऊपर की। मूलम मज्जेण गुणम मुस्सेधत द्विगुणिदम घन गणिदम जाने जो
मुदिंग संठान खेतम। 16वीं पढ़ लीजिए। मुंह जी। मुहु मुहु तल समास अद्धम, उस्सेद गुणम गुणम च वेहेण, गण गणिदम जाने चा वेतासन संठिये खेते। मुख के प्रमाण को मध्य के प्रमाण से गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें मुख का प्रमाण जोड़कर आधा करो, पुनः इसे उच्छेद के वर्ग से गुणित करो। वह मृदंगाकार क्षेत्र में घनफल लाने का गणित जानना चाहिए, जो कि आप बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं हमें। तो इस गाथा का अर्थ कहते हैं 16 नंबर की गाथा का, तो इसी गाथा का मूल अर्थात मृदंग क्षेत्र के दुगने विस्तार को मृदंग क्षेत्र के मध्य विस्तार 5 राजुओं के साथ गुणित करके जोड़ दें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुख को अर्थात मृदंगाकार क्षेत्र के मुख विस्तार के प्रमाण को मृदंग के मध्य विस्तार 5 राजुओं से सहित अर्थात युक्त करके आधा आधा करके समीकरण कर लें। अनंतर उसे उच्छेद के वर्ग से गुणित करने पर मृदंग क्षेत्र का घनफल होता है। और मुख के 3 आया था ना, वो था 5 में एक जोड़ा था 6 और फिर आधा किया था 3 आया था जो पहले हमने पढ़ा था उस दिन। नहीं, अपन ने निकाला ऊपर को तो याद है ना, जैसे एक राजू था 5 7, 5 गया 3 किया था, 3 गुणा 3.5 उधर 7 लिया था और ऊपर का भी ऐसा दुगना कर दिया था, तो अपना 147 आ गया था उस दिन। हाँ जी, तो किया था ये पूरा, यही फार्मूला लिखा, और लिखा भी उन्होंने, पेज देखो, पेज विशेषार्थ पेज नंबर 21 पर यही लिखा उन्होंने, ठीक है ना। 21 पर आया था सारा ये। हाँ 21 में पढ़ाया था उन्होंने, लिखा था। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे, फिर अब समय हो गया मुख्य प्रमाण का। ये 2 लाइन ये पढ़ लें, 2 लाइन बस, ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। मुख के प्रमाण और तल भाग के प्रमाण को जोड़कर आधा करें, पुनः इसे उच्छेद से गुणित करके वेद से गुणित करें। यह वेत्रासन के आकार वाले क्षेत्र में घनफल लाने की प्रक्रिया जानना चाहिए। इस गाथा से अधोलोक का घनगणित ले आना चाहिए। तो नीचे कितना था? 7 राजू था, मध्यलोक में एक राजू था, 7 में एक जोड़ा था, 8 हो गया था, 8 हो उसका गया था, एवरेज क्या था? 4 हो गया था। 4 किया था, 8 और उसकी 4 में 7 का गुणा किया, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधोलोक की 7 राजू है, और उत्तर दक्षिण में भी 7 हुआ है, तो 7 गुणा 7 गुणा कितना हो गया था? 4 हो गया था। तो जो अपन ने किया था 196 आ गया था, 49 गुणा। ये वही फॉर्मूला है। अब कल अपन इसको जो है आगे लेंगे, पेज नंबर 52 से कल लेंगे। नंदीश्वर दीप के चैत्यालय है 52, अपन कल करेंगे। जिनवान स्थिति किसको बोलनी है? आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए आज। अच्छा जी, बोलिए। जिससे तम को ये सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तो क्षण भर में उसे मिटाती तू है सक्ष ज्योति दाता। उत्तम अनुपम ज्योतिर्मय तू, तेरे बिन सब अंधालो। नमो तू ही सब सिद्धि प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता सो, तुझसे सब मिट जाता सो। निज निधि निज में बताई, किया परम उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नौ बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सव्यसाउनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सव्यसाउनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सव्यसाउनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम,
नमो लोये सवेसाऊनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोये सवेसाऊनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोये सवेसाऊनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोये सवेसाऊनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोये सवेसाऊनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोये सवेसाऊनम ऐसो पंच नमोकारो सभी पापनाशनो मंगलानंचे सभी सिंह पढ़ मंगवई मंगल। बोले सिद्धांत शास्त्र शास्त्र की की जय आचार्य की जय। अपनी क्लास कल तो होगी, लेकिन रविवार को तो नहीं है, रविवार और सोमवार को नहीं होगी, क्योंकि हम जो है मंगलायतन को ट्रेवल कर रहे हैं। तो मंगलवार से फिर अपन कोशिश करेंगे, वहां पर जैसा भी इंटरनेट अगर मिलेगा मैं वहां पर जाके आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। मंगलवार की शाम को वही 7:30 बजे अपन कोशिश करेंगे, और कोई अलग होगा तो मैं आपको लिख दूंगा। आप कब तक रहेंगे मंगलायतन? मैं पूरा महीना रहने का है वहां पर मुझे। हम कोशिश करेंगे आने हाँ, की। अभी मैं अब दिल्ली के पास ही रहूंगा बहुत दिनों तक। तो आप खेकड़ा भी आओ जी। अभी वो तो देखेंगे जैसे भी होगा, देख दे अभी 3 घंटे क्योंकि का रास्ता है। हाँ, और वहां पर अपन ये भी रखेंगे, और अगर वहां पर जो है ना, क्योंकि अभी निर्वाण उत्सव आ रहा है ना, तो नियम सार पढ़ना जरूरी है। क्या क्या किरण भाई साहब, निर्वाण उत्सव हो और नियम सार का स्वाध्याय नहीं हो, क्योंकि आपको पता है निर्वाण किस समय लोगे? हाँ, निर्वाण नियम सार में अंतिम गाथा क्या, निर्वाणाय सिद्धा सिद्धाय निर्वाण विधि कम विमुख अप्पा गच्छति लोयक पर्यंतम, मतलब अंतिम गाथाओं में निर्वाण पर पहुंचा देते हैं। तो नियम सार का स्वाध्याय करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा, अपन इसी पर इसी को ज्वाइन कर लेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। और धवला जी का भी पुस्तक 4 अपना बिल्कुल बराबर है, मतलब भावना वही है, सब कार्यक्रम ऐसा चले, कुछ अंतर होगा तो मैं बताऊंगा। सिर्फ 2 दिन तक अभी नहीं होगा, कौन सा, रविवार और सोमवार, इसके बाद मंगलवार से फिर कल का स्वाध्याय होगा। ओके, नियम सार जी का टाइम क्या रखेंगे? वो सब जाके बताएंगे। ऐसा है ना, वहां पर अगर इंटरनेट मिल गया, मेरे को एक जगह मिल गई, तो मैं उस हिसाब से वहां पर अपना एडजस्ट करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।